नमो नमः नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज के हिमांशु यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में नए साल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग प्रश्न को देखने वाले हैं, अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हमारे क्लास 12th के संस्कृत बुक में जितना भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा वो हम देखेंगे। इसमें हम याद करेंगे और कोई ट्रिक होगा तो वह भी आपको बताएंगे याद करने का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि अगर आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है ना, तो आप सभी के लिए यहाँ पर बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ जो पढ़िएगा वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यह बात याद रखिएगा। इसमें लगभग 30 से अधिक प्रश्न है, तो इस प्रश्न को याद करते चलिएगा और हाँ, अपने कॉपी कलम निकाल करके इसे लिखते चलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के पहले प्रश्न से। साथियों, आपको बता दें कि इस चैनल पर अगर नए होंगे ना तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी मैं ऐसे कंटेंट आपको लगातार देता रहूँगा। सबसे पहले प्रश्न 1 है, देखते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। पहला प्रश्न है, तपोवने ब्रह्मचारी इति पाठ्याम आधारीकृत्य तपोवनस्य लक्षणम हिंदी भाषायाम लिखत। अर्थात कि तपोवने ब्रह्मचारी की मतलब इस पाठ में जो वर्णित है उस तपोवन की हिंदी भाषा में उसके लक्षण को लिखना है। या तो फिर यही प्रश्न कर सकता है कि तपोवन किसे कहते हैं या तपोवन ब्रह्मचारी के लक्षण को लिखें। तपोवन का शाब्दिक अर्थ है तपस्वियों की कर्मभूमि, अर्थात कि तपस्या करने की उचित स्थान, जहाँ पे तपोवन के महत्व से आश्वस्त हिरन मतलब जो हिरन होते हैं वो निश्चित होकर के चर सकें और सभी पेड़ पौधे वृक्ष दयापूर्वक सुरक्षित रह सकें। कहने का अर्थ ये हो गया कि तपोवन हम उसी को कहेंगे जहाँ पर तपस्वियों की कर्म भूमि हो, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे हिरन सभी जीव जंतु सभी पेड़ पौधे सुरक्षित रहें तथा उनकी डालियाँ फूलों तथा फलों से लदी रहे, उसी को हम क्या बोलेंगे, तपोवन बोलेंगे। यहाँ की अधिकांश गायें कपिल वर्ण यानी धूमरी है। भूमि खेतों फसलों से रहित हो, अर्थात कि जो खेत है ना उसमें फसल रहना चाहिए। निसंदेह यह तपोवन है, अर्थात कि अगर ऐसी स्थिति हम कहीं देखते हैं तो वह निसंदेह उसे हम तपोवन कहते हैं, क्योंकि यहाँ अनेक स्थानों से धुआं उठ रहा है। दूसरा प्रश्न है, तपोवन ब्रह्मचारी इतस्य कथा लेखनीय। तपोवन ब्रह्मचारी की जो कथा है ना उसको अपने भाषा में लिखना है। या तो फिर यही प्रश्न आपसे कर सकता है कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ का सारांश लिखें। तो दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आप लोग ना याद करते चलिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा कहानी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर अंत होगा, और इसमें कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन पात्र का क्या इसमें यहाँ पे चरित्र रहता है, क्योंकि वही आपको लिखने के लिए रहेगा। तो चलिए उत्तर में है, तपोवन ब्रह्मचारी पाठ्यांश भाष्य रचित यानी भाष्य के द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्त के प्रथम अंक से लिया गया है। यह प्रश्न पूछा गया है कि तपोवन ब्रह्मचारी किस अंक से लिया गया है, तो प्रथम अंक से लिया गया है। इसकी कथा वस्तु इस प्रकार है कि जो राजा उदयन और उसके मंत्री तथा रानी वासवदत्ता एवं पद्मावती के बीच में इर्द गिर्द घूमते रहती है, क्योंकि इन्हीं 4 व्यक्तियों का इसमें कहानी बताया गया है। वत्सराज उदयन का मंत्री योगोधरायण चाहता है कि राजा का विवाह मगध राजपुत्री से हो। अब राजा उदयन का विवाह पद्मावती से क्यों करवाना है, क्योंकि पहले की जो राजाएं होते थे ना वो शादी के द्वारा अर्थात कि विवाह करके अपने राज्य का विस्तार करते थे। आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा ना तो विस्तार से वहाँ पढ़ने के लिए है कि पद्मावती और राजा उदयन ये सब विवाह क्यों करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि होता है क्या कि शादी करने से विवाह करने से राज्य का विस्तार होता है, और राज्य की विस्तार होता है तो सेना की संख्या बढ़ती है, और जिस राज्य के पास सेना ज़्यादा होता है वह राज्य विजय प्राप्त होता है, इसीलिए विवाह करते हैं। तो मगध राजपुत्री के साथ वह विवाह करने के लिए तैयार होते हैं वत्सराज। लेकिन क्या होता है सुनिएगा, ताकि मगध की जो सेना है उसकी सहायता से वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके, यानी कि जो शत्रु है ना उससे वो जीत सके। अतः वह वासवदत्ता के जल मरने की नाटक करते हैं, अर्थात कि उदयन की जो पहली पत्नी है वासवदत्ता उसको प्रपंच से मार दिया जाता है, मतलब प्रच्छन्न रूप से, मिथ्य रूप से, झूठ रूप से। यहाँ पर कहा जाता है कि वासवदत्ता जो है ना उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो राजा उदयन का एक विवाह करना है मगध राजपुत्री के
मगधराज पुत्री पद्मावती से। अब सुनिएगा कहानी क्या मोड़ लेती है। रानी वासवदत्ता का वेश बदलकर, मतलब रानी जो है ना, वासवदत्ता का वेश बदलकर स्वयं तपस्वी के वेश में वह उस तपोवन में पहुंच जाती है जहां पद्मावती आने वाली है। मतलब कि जो रानी वासवदत्ता है ना, वो तपस्वी का एक रूप लेते हैं और यौगोनधरायन के साथ पद्मावती जहाँ पर आने वाली है वहाँ पे चल जाती है। और वहीं पर एक ब्रह्मचारी भी आता है। लवणका नाम के ग्राम में एक ब्रह्मचारी भी पहुँच जाता है। ब्रह्मचारी के द्वारा ही वासवदत्ता के जल मरने के बाद की घटना का विवरण तपोवन में उपस्थित जनु यौगोनधरायन तथा वासवदत्ता को मिलता है। यानी कि वहाँ जो वासवदत्ता वेश बदल करके गई है यौगोनधरायन के साथ, वहाँ पर उनको पता चलता है कि वासवदत्ता मतलब कि मर चुकी है। लेकिन रियल में किसी की भी मृत्यु नहीं होती है, बस विवाह करने के लिए वासवदत्ता को मृत घोषित की जाती है। चलिए आगे देखिएगा, पैराग्राफ चेंज होगा और हम लिखेंगे कि अंत में यौगोनधरायन ब्रह्मचारी से पूछता है कि राजा की स्थिति कैसी है, तो वह बताता है कि राजा उदयन पद्मावती के वियोग में पागल हो गए हैं। इधर पद्मावती तपोवन के लोगों को उसके इच्छा अनुसार कुछ देने आई है, यानी रानी है तो कुछ देने गई होगी। यौगोनधरायन अपनी छद्मवेशिनी वासवदत्ता को बहन बताकर पद्मावती के पास रखने के लिए अनुरोध करते हैं। अर्थात कि यौगोनधरायन जो रहते हैं ना, वो वासवदत्ता के साथ में पहुंचते हैं, लेकिन उसे कहते हैं कि ये मेरी बहन है, और उसको कहाँ रख देते हैं, तो पद्मावती के पास बहन के रूप में रख देते हैं। बोलते हैं कि यौगोनधरायन की बहन है वासवदत्ता और वह पद्मावती के पास रुक जाती है। अब यहाँ पर एक कहावत कहा गया है, कहावत को सुनिएगा। चकवी से वियुक्त चकवा की तरह उदयन संतप्त हैं। अर्थात कि चकवी एक पक्षी होती है, मादा पक्षी, और चकवा एक नर पक्षी होता है। इन दोनों को जो बिछड़ने पर संतप्त उत्पन्न होता है, वही संतप्त उत्पन्न हो गया है अभी उदयन को। तो वही यहाँ पर एक कहावत कहा गया है। आगे देखिएगा, उसकी राय में सचमुच ही वासवदत्ता धन है जिसके लिए राजा उदयन इतने दुखी हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कौन बोलते हैं, तो ये बोलते हैं पद्मावती बोलते हैं कि वासवदत्ता बहुत धन है जिसके लिए इतना वह दुखी हैं। अब कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और इस कहानी में फिर वासवदत्ता और यौगोनधरायन अपने प्रच्छन्न रूप से बाहर आते हैं। उदयन और पद्मावती के साथ विवाह हो जाती है और उसके बाद राज्य का विस्तार होता है। चलिएगा आगे, तीसरा प्रश्न में हम आ चुके हैं। नाट्य काव्य किसे कहते हैं? पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी एक नाट्य का परिचय दें। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, नाट्य काव्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है और पाठ्य पुस्तक में कोई भी एक नाटक का आपको लिखना है। अब नाटक के बारे में लिखना है तो हम तो बोलेंगे कि जो नाटक हम बताए हैं वही नाटक को लिखिएगा। चलिए हम देखते हैं उत्तर में, याद करिएगा, बहुत ही VVI प्रश्न है। उत्तर है इसका, नाट्य काव्य वह काव्य है जिसमें नाटक और काव्य दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें नाटक और काव्य दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात कि उसे हम नाट्य काव्य कहेंगे, जिसकी रचना मंच पर अभिनय के उद्देश्य में की जाती है। अर्थात कि देखे होंगे आप लोग कहीं पे ड्रामा वगैरह होता है ना मंच पर, तो उसी को हम नाटक बोलते हैं, उसे नाट्य काव्य कहते हैं। इसमें संवाद होता है, पात्र होते हैं, अंक होता है, दृश्य होता है, रस और अभिनय के तत्व उपस्थित होते हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, नाटक बोलेंगे। जैसे कोई आप मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं ना, तो उसी फिल्म को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चलिएगा आगे देखते हैं, नाट्य काव्य का परिभाषा क्या है। तो नाट्य काव्य की परिभाषा एक लाइन में अगर आपको देने के लिए रहे तो अभिनय योग्य काव्य को नाटक कहते हैं। यानी अभिनय करने के लिए, यानी एक्टिंग करने के लिए, जो अभिनय करने के लिए जो योग्य है, काव्य है, उसी को हम नाट्य काव्य बोलेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने ऐसे करके घेर दिया है ना, तो वैसे भी आपको घेर देना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उसे ब्लैक पेन से आप भी ऐसे करके घेर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए कौन सा काव्य है, कौन सा नाट्य काव्य है। देखिएगा, कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम, शूद्रक के द्वारा रचित मृच्छकटिकम, ये सब एक नाट्य काव्य हैं। और भी हैं जो कि इस प्रकार से हैं, भाष्य द्वारा, शूद्रक द्वारा, कालिदास, भवभूति, भट्ट नारायण, संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हैं। भास नकुल
13 नाटक लिखे हैं। उनमें से स्वप्न वासवदत्त नामक नाटक सर्वश्रेष्ठ है। स्वप्न वासवदत्त अर्थात कि वासवदत्ता की कहानी के बारे में बताया जा रहा है। तो उसी भाष्य के द्वारा लिखा गया स्वप्न वासवदत्त का एक छोटा सा नाट्य के रूप में लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी पहले भी सारांश के रूप में बता दिया है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। स्वप्न वासवदत्त नाटक कथा उदयन से संबंधित है। उदयन वासवदत्त के प्रेम में इतना मग्न है कि उसका राज तक छिन जाता है। अतः उसके मंत्री यगोधरायन की योजना से उसका विवाह मगध राजपुत्री से कराया जाता है। मगध की सेना उसके राज्य को दिलवा देती है। तब वासवदत्ता भी प्रकट होती है, अर्थात कि ये जो प्रच्छन्न रूप से मर जाती है, लेकिन रियल में मरती नहीं है, प्रच्छन्न रूप से फिर वापस आती है। इसके प्रथम अंक में यगोधरायन प्रच्छन्न रूप से वासवदत्ता को पद्मावती के पास रख देते हैं बहन के रूप में, जिससे दोनों संपत्नियां में प्रेम बन जाती है। और इसके बाद पद्मावती और वासवदत्ता दोनों के बीच में क्या होता है, प्रेम बढ़ जाता है और राजा पद्मावती से विवाह कर लेते हैं और दोनों रानियों के साथ में फिर रहने लगते हैं। इस प्रकार से हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 4 में। कन्यादान समये किम किम परिच्छिन्नम वरस्य इति लिखत, यानी कि कन्यादान करते समय कौन कौन से परिछने का नियम है, वर परिछने का कौन कौन से नियम है वो लिखना है आपको। तो देखिएगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर 7 गुण बताया गया है जो कन्या परिछने का है। देखिएगा, श्रेष्ठकरी स्व स्थिति पाठ जो विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र से संगृहित है, यानी कि पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा, में कन्यादान के विषय में चर्चा की गई है और कहा गया है कि कूलम च शीलम च सनाततम च विद्याम च वित्तम व पुनर्वयश्च च एतान गुणान सप्त परिच्छेदे कन्या बुधे शेषम चिंतमनियम इति, अर्थात कि इसमें टोटल 7 गुण बताए गए हैं जो कन्या परिछने का है और ये 7 गुण सभी माता पिता को करना चाहिए। देखिएगा कौन कौन गुण है, अर्थात कन्यादान के समय पिता, अभिभावक अथवा शुभ चिंतक लोग वर पक्ष के 7 गुणों का विचार करना चाहिए, यानी 7 गुणों को अवश्य रूप से देखकर विचार करना चाहिए। पहला गुण है वंश, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है माता पिता का जीवन रहन, यानी वर पक्ष में माता पिता का जीवन रहन कैसा है वह भी चेक करना चाहिए। चौथा है विद्या, मतलब कि कोई कितना ज्ञानी है, कितना विद्या अर्जित किया हुआ है वह भी देखना चाहिए। धन यानी कि द्रव्य, यानी उसके बाद कितना वित्त है, पैसा है, वह भी देखना चाहिए। शारीरिक स्थिति और आयु, यह टोटल 7 गुण हैं जो इस प्रकार से सभी लोगों को देखकर ही अपनी पुत्री का विवाह करनी चाहिए। विद्वान अथवा ज्ञानवान लोग इन चीज़ों पर यदि विचार कर कन्यादान करता है तो उभय पक्षी सुखी रहता है, अर्थात कि कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों पक्ष क्या रहता है, सुखी रहता है। तो इसी का चर्चा इस श्लोक में किया गया है। तो याद रखेंगे, यह श्लोक हमें लिखना भी है और इस श्लोक का हिंदी अर्थ भी लिखना है, क्योंकि इसमें बताया गया है कन्या परिछने का 7 गुण, कूलम शीलम सनाततम विद्याम विपुम पुनर और वश्य, यानी कि आपका शारीरिक स्थिति और आपकी आयु, इस प्रकार से 7 गुण हैं। चलिएगा हम देखते हैं आगे। यह प्रश्न संख्या 5 में श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ्यास सारांश लेखनीय, यानी कि श्रेयस्करी स्व स्थिति जो पाठ है ना उसका हिंदी में सारांश लिखना है। सारांश लिखना है और इसी प्रश्न को ऐसे कर सकता है कि संक्षिप्त परिचय दें। श्रेयस्करी स्व स्थिति जो चैप्टर है उसका संक्षिप्त परिचय दें, या यही प्रश्न कर सकता है मुनि सैनेनियो संवाद लिखें, यानी कि जो मुनि और बाज था वो दोनों के बीच में संवाद जो हुआ था उसको लिखना है। तो सबका आंसर यही है, देख लीजिएगा। अगर आपसे परिचय पूछेगा तो परिचय यहाँ पर है, सारांश यहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका परिचय। तो श्रेयस्करी स्व स्थिति पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथा है। पंचतंत्र भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें पशु पक्षियां तथा मनुष्यों के माध्यम से जीवन के नैतिक शिक्षाएं देती है। अर्थात कि जो पंचतंत्र है ना उसमें कौन कौन गुण मिलता है, आप मेन पॉइंट को याद रखिएगा ना तो आप अपने एग्जाम वाले कॉपी में अच्छा से लिख पाइएगा। जैसे कि हम अगर पंचतंत्र में मेन पॉइंट याद करें तो उसमें पशु पक्षी, मनुष्य के रहन सहन और नैतिक शिक्षा, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। इसी 3 चीज़ से आपका शब्द
शब्द भी बन जाएगा। यह कथा बताती है कि व्यक्ति का मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता है, अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में रहना ही सबसे श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब कि सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है, मतलब अपने मूल अवस्था में रहना। यही परिचय हो गया श्रेयस्करी स्वस्थिति चैप्टर का। परिचय क्या है? तो शिक्षाप्रद कथा है, यह प्रसिद्ध कथा है, पंचतंत्र से लिया गया है, भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मनुष्यों का रहन सहन, पशु पक्षियों का रहन सहन बताया गया है, नैतिक शिक्षा दिया गया है यानी नीति शिक्षा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि स्वभाव नहीं बदलता है, शरीर बदल जाए तो बदल जाए लेकिन स्वभाव नहीं बदलेगा, और यह श्रेयस्कर होता है यानी कि कल्याणकारी होता है। चलिए इसका हम सारांश देखेंगे। ये कहानी जो है ना, आप लोग को भी पढ़ने में अच्छा लगा होगा, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन काल में सालंक्यान मुनि नाम का एक तपस्वी वन में रहते थे। एक दिन वे नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तभी एक चील के पंजों में छूटकर एक नन्ही चूहिया उनके पास गिर पड़ी। मुनि को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से उसे सुंदर कन्या में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने उसका पालन पोषण अपनी पुत्री की तरह किया। अब वह जो बाज था उसके पंजों से छूट करके एक चूहिया गिर जाती है। मुनि उसे लेकर घर जाते हैं और फिर उसको अपनी पुत्री की तरह पालते हैं। लेकिन यह कहानी इतना ही नहीं है, ये पूरा शॉर्ट में लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं तो यह कहानी जब बाज बोलता है कि यह चूहिया के मुझे दे दो मुनि, तो मुनि बोलते हैं कि एक प्राणी का ही रक्षा करना प्राणियों का ही कर्म होता है। तो यह वार्तालाप होता है। उसके बाद सेनेन यानी कि बाज बोलती है कि नहीं, यह श्रृंखला होता है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो यह मुझे दे दो। लेकिन मुनि नहीं देते हैं और उसके बाद वह उड़ कर के चली जाती है और कहानी आगे बढ़ती है। जब वह विवाह योग्य हुई तो मुनि ने उसके लिए योग्य वर की खोज का आरंभ किया, यानी कि एक वर का खोजने का शुरुआत किए। सबसे पहले सूर्यदेव से विवाह का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कन्या ने अधिक गर्म कहकर उन्हें क्या किया तो अस्वीकार कर दिया। सूर्य ने बादल को अपने से अधिक शक्तिशाली बताया, मतलब जो सबसे शक्तिशाली है ना उसी से विवाह करना है इस पुत्री को। सूर्य ने कहा कि सबसे बलवान तो मेरे से भी बलवान बादल है जो मेरे को भी ढक लेता है। बादल और पवन और पर्वत ये तीनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी अस्वीकार कर दिया जाता है। बादल से भी मजबूत पवन होता है। पवन अर्थात कि हवाएं जो होती है वो बादल को बहा कर लेके चल जाती है, तो बादल से भी मजबूत हवा हुआ। अब हवा से भी मजबूत होता है पर्वत, जो कि हवाओं की दिशा को मोड़ देता है, जाने नहीं देता है। तो सबसे मजबूत हो गया कौन? तो पर्वत। अब इसके बाद पर्वत से भी विवाह की बात हुई, किंतु कन्या को कोई भी पसंद नहीं आया। अंत में यह स्पष्ट हुई कि पर्वत को भी चूहा काटकर कमजोर कर सकता है। तब कन्या ने चूहा को ही अपना वर स्वीकार किया। मुनि ने उसे पुनः चूहिया बना दिया, क्योंकि मुनि को पता था कि चूहिया को ही हम पुत्री बनाए हैं और लास्ट में चूहे से विवाह करने के लिए उस पुत्री को वापस चूहिया बना दिया जाता है, उसका विवाह चूहे से कर दिया जाता है। अब देखिएगा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिएगा इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि स्वभाव ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है, अर्थात कि चूहिया का वास्तविक पहचान। बाहरी रूप में शक्ति बदल जाने पर भी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति नहीं बदलती है। इसीलिए जीवन में वही स्थिति और संगति अपनानी चाहिए जो अपने स्वभाव से अनुकूल हो, मतलब कि जो आपके स्वभाव में अनुकूल हो, जो पॉजिटिव माइंड में हो, वही स्वभाव अपनानी चाहिए, ना कि जो मेरे पास नहीं है उसकी हम कामना करने लगें, तो ये नहीं करनी चाहिए। अपने स्वभाव में स्थित रहना ही सबसे श्रेयस्कर है, यानी सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है, अपने स्वभाव में ही रहना। यही इस पाठ का मुख्य संदेश है। तो इस प्रकार से इसका हम सारांश भी बता दिए, इसका परिचय भी बता दिए और इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है यह भी बता दिए। इस पर आप ज़्यादा जोर दीजिएगा, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अब चलते हैं हम आगे। इसके साथ हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 6 में। यह प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है विष्णु शर्मा का परिचय देते हुए पंचतंत्र की विशेषता का वर्णन करना है। प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे। तो विष्णु शर्मा के परिचय देते हुए पंचतंत्र की विशेषता यहाँ पर दिया हुआ है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध आचार्य तथा नीति कथा
परंपरा के महान लेखक माने जाते हैं। कौन? तो विष्णु शर्मा। वे पंचतंत्र के रचयिता हैं। कहा जाता है कि किसी राज्य के 3 अल्प बुद्धि पत्रों को नीति, व्यवहार और जीवन कौशल सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने पंचतंत्र की रचना की। विष्णु शर्मा का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक नीति को शिक्षा देना था। तो यह हो गया विष्णु शर्मा का परिचय, जो कि शॉर्ट में बताया गया है। सबसे पहले याद रखिएगा, वह प्रसिद्ध आचार्य तथा नीति कथा परंपरा के महान लेखक माने जाते हैं। वह 3 अल्पबुद्धि पात्रों को नीति, व्यवहार और जीवन कौशल सिखाने के उद्देश्य से पंचतंत्र लिखे थे। इसमें मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक नीति भी है। बस इतना याद रखिएगा ना, तो आप विष्णु शर्मा का चरित्र, विष्णु शर्मा का परिचय लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। पंचतंत्र की विशेषता। संस्कृत का एक प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ है। कौन? तो पंचतंत्र, जिसमें पशु पक्षियों और मनुष्यों के माध्यम से जीवन की गूढ़ सच्चाइयाँ सरल ढंग से प्रस्तुत की गई है। यानी पक्षियों की कहानी है और मनुष्यों की कहानी है, इन सब की कहानियों से सच्चाई को दर्शाया गया है। आगे देखेंगे इसकी विशेषता। तो पंचतंत्र की विशेषता कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला है, यह ग्रंथ 5 तंत्रों में विभक्त है। पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है काकोलुकियम और चौथा है लब्ध प्रणाशय और 5वां है अपरिचित कारकम। तो यह 5 कारक है जिससे वह संबंधित है। दूसरा में देखिएगा इसकी विशेषता, तो इसमें कथाओं के माध्यम से नीति की शिक्षा, धर्म की शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा दिया गया है। तीसरा में है पशु पक्षियों को पात्र बनाकर मानवीय गुण दोषों को सुंदर चित्रण किया गया है। किनके माध्यम से? तुम पशु पक्षियों के माध्यम से। चौथा में देखिएगा इसका विशेषता, सरल भाषा रोचक और प्रभावशाली है, जिसमें यह बालकों और बड़ों दोनों के लिए उपयोगी है। यानी यह जो पुस्तक है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, रोचक है, आसान भाषा में है। यह बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। आजकल जो आप लोग कार्टून वगैरह देखते हैं, जो कॉमेडी वगैरह देखते हैं, सब इसी से इंस्पायर है, इसी पुस्तक से। चलिए आगे देखते हैं। 5वां में है पंचतंत्र विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवाद है। यह भी याद रखिएगा, यह पुस्तक इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि पूरे पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड में अनेक भाषाओं में यह अनुवाद किया गया है। और इसी से जितना भी कार्टून वगैरह देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे वह अमेरिका का हो, रसिया का हो, यूक्रेन का हो, किसी भी देश का मोस्ट पॉपुलर जो कार्टून वगैरह रहता है, या इंडिया का क्यों न हो, तो वो सब इसी पुस्तक से लिया गया है। कोई कहीं से मतलब बनाया नहीं गया है, जिससे लोकप्रियता बढ़ती है। मतलब अनुवाद है तो लोकप्रियता बढ़ेगा ही। पंचतंत्र की थोड़ी विशेषता यहाँ पर भी है, इनके बारे में सुनिएगा। पंचतंत्र नीति कथाओं का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, प्रसिद्ध संग्रह ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में इसे नीति शास्त्र का उद्गिग्ध माना गया है। इसमें लौकिक कथाओं के साथ साथ लौकिक कथाओं के माध्यम से नीतिपरक उपदेशों का सरल और प्रभावी ढंग से प्रतिपादन किया गया है। किसका? तो लौकिक कथा और इसका सरल उपदेश बताया गया है। विभिन्न प्रमाणों के अनुसार पंचतंत्र की रचना 300 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इसका विभाजन 5 भागों में है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाशय और अपरिचित कार्यक्रम, जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। इसमें संधि विग्रह का अर्थ यही होता है जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया था। चलिए आगे देखेंगे। निष्कर्षतः क्या बताया गया है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र न केवल मनोरंजन कथा संग्रह है, बल्कि जीवन के सही दिशा देने वाला, जो जीवन का सही दिशा देने वाला होता है, वह एक महत्वपूर्ण नीति ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि पंचतंत्र क्या है, इसके लेखक विष्णु शर्मा का क्या परिचय है, पंचतंत्र की क्या विशेषता है, कब इसका रचना हुआ है, 5 भागों में कौन कौन बांटा गया है। तो ये सब मैंने इसमें बता दिया है। इसको याद कर लीजिएगा, 2020 में यह पूछा गया है। प्रश्न संख्या 7 है हम लोग का, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में 5 वाक्य लिखें। या फिर यही प्रश्न ऐसे कर सकता है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 5 बिंदुओं का उल्लेख करें। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और इससे हम लोग याद भी करेंगे। इसमें एक श्लोक भी है, तो श्लोक भी आपको याद करने के लिए होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि भूमिर जलम नभो वायुर अंतरिक्ष पशु स्त्रीणाम श्याम्याम स्वस्थतमेव तेषाम पर्यावरणम संज्ञकम इति, अर्थात कि इसमें जो हिंदी अर्थ हो गया वो यहाँ पर दिया हुआ है। अर्थात हमें प्राकृतिक प्रदत्त क्षितिज जल
पावक, गगन यानी कि आकाश, वायु यानी हवा का उपयोग सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। कल कारखानों से विसर्जित दूषित पदार्थों का रख रखाव अच्छी तरह से करनी चाहिए। वायुमंडल में ओजोन के क्षरण होने से जो क्षरण होता है ओजोन, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और क्षरण को रोकना चाहिए। वनस्पतियों के संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण एवं जनसंचार नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों पर ध्यान देना ही मानव जीवन के लिए श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर अर्थात कि कल्याणकारी है, बहुत ही उपयोगी है। पर्यावरण संरक्षण इसलिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है सुनिएगा। तो इसलिए आवश्यक है ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। बात सही है, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए पर्यावरण में संरक्षण करना पड़ेगा। पृथ्वी पर सभी जीव सुरक्षित रह सकें। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही पर्यावरण संरक्षण भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अर्थात कि अगर हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे तो हमारी पीढ़ी के साथ साथ जो भावी पीढ़ी है, अर्थात कि जो आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी अर्थात कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वह भी सुरक्षित रहेगी। तो इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है वह हम जान लिए। अब देखते हैं अंत में। अतः स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण केवल आवश्यकता नहीं बल्कि मानव का कर्तव्य है। यह इसे आवश्यकता नहीं माने, मानव का यह एक कर्तव्य है। प्रकृति की रक्षा करना ही मानव जीवन की सुखमय, स्वस्थ और सुरक्षित बनाया जा सकता है। यानी प्रकृति की रक्षा करके ही मानव का जीवन जो है ना वो सुखमय बनेगा, स्वस्थ बनेगा और सुरक्षित बन जाएगा। मतलब ये सब रहेगा तब। अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण करने के कोई 5 बिंदु, यही बिंदु याद रखना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित बहुत वीवीआई है, आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके 5 बिंदु। पहला बिंदु है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करके भी आप पेड़ पौधा लगा सकते हैं। दूसरा है जल संरक्षण। जल संरक्षण अर्थात कि ज़्यादा पानी की बर्बादी नहीं करें। ठीक है। तीसरा है प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है, जितना प्रदूषण नियंत्रण करेंगे ना उतना पर्यावरण संतुलन में बना रहेगा। इसके बाद चौथा है वनों की कटाई। वनों की कटाई नहीं करना है। वन में अगर लकड़ी की ज़रूरत है तो आप सूखी लकड़ियाँ भी यूज कर सकते हैं। पाँचवा है प्लास्टिक का सीमित उपयोग। प्लास्टिक का सीमित उपयोग ही करें। ज़्यादातर अगर मार्केट जाते हैं तो झोला वगैरह का यूज करें। ठीक है, प्लास्टिक का यूज कम ही करें। इसी के साथ हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 8 में। पर्यावरण संरक्षण पाठ का सारांश लिखना है। ठीक है ना, सारांश। अब देखिए सारांश के रूप में आप इसको भी लिख सकते हैं। पर्यावरण चैप्टर में सेम टू सेम यही बताया गया है, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न पूछा हुआ था तो मैंने सोचा कि अलग से भी इसको हम डाल देते हैं। तो यह प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है और यह प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। श्लोक याद करना है। श्लोक है भूमिर जलम नभो वायुर अंतरिक्ष पशु स्त्रीणाम साम्याम स्वस्थ तमेव तेषाम पर्यावरणम सकम संज्ञकम इति। अर्थात कि इसमें यह श्लोक में यह बताया जा रहा है कि भूमि, जल, नभ मतलब कि आकाश, वायु यानी कि वायु, अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष, पशु यानी कि जीव जंतु और तृणम यानी कि इसका अर्थ हो गया वनस्पति, इन सभी का संतुलन और स्वस्थ अवस्था ही पर्यावरण कहलाती है। जब ये सभी तत्व सम अवस्था में रहते हैं तभी जीवन सुरक्षित और सुखद होता है। अर्थात कि सम अवस्था कहने का अर्थ है ना कि संतुलन अवस्था में रहता है ना ये सब, तो जीवन क्या रहता है, सुखद और सुरक्षित रहता है। तो यही कहा गया है श्लोक में। अब शुरू होता है इसका सारांश। ठीक है ना, इतना लिखना जरूरी है, आप लोग भी लिखिएगा। आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरण के संरक्षण की चर्चा हो रही है। मानव ने वैज्ञानिक उपकरणों का इतना अधिक उपयोग कर लिया है, इतना अधिक प्रयोग किया है और प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन किया है कि भूमि में मिट्टी, जल, वायु, आकाश ये सब की निर्मलता क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। कल कारखानों की गर्मी और उत्सर्जन की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसमें बर्फ पिघल रहा है, अर्थात कि जो ग्लेशियर है वह पिघल रहा है। वायुमंडल को सूर्य की प्रखर किरणों से बचाने वाला ओजोन परत जो है ना वह भी छिद्र होते जा रहा है। अर्थात कि जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है, हानिकारक जो रोशनी होता है वो ओजोन परत उसको रोकता है, लेकिन ओजोन परत में भी छिद्र होते जा रहा है। क्यों? तो वायुमंडल प्रदूषण से। यदि यह दशा रही तो समस्त प्राणी जगत
तथा वनस्पतियों का भी किसी न किसी दिन सर्वनाश हो जाएगा। इस पाठ में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा की इसी समस्या पर विचार की गई है। इस कार्य में युवाओं को आगे आना चाहिए और अवकाश के समय यानी जब आपको छुट्टी मिलता है तो सभी लोगों को, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, सभी लोगों को, महिलाओं को भी समय पर, छुट्टी के समय पर इसमें हेल्प करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। सड़कों के दोनों ओर वर्षा काल के समय और समारोह पूर्वक वृक्षारोपण करना चाहिए। यानी ग्रुप बना करके आप वर्षा काल यानी जब पानी की बरसात होती है वर्षा काल में, तो उस समय आप वृक्ष भी रोप सकते हैं, रोपण कर सकते हैं। इससे जीवन सुरक्षित रहेगा और आपकी जो पीढ़ी है आने वाली वह भी सुरक्षित रहेगी। चलिए, इसके साथ हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 9 में। वर्षा कालस्य वर्णम पाठानुसार दशासु वाक्येषु हिंदी भाषा में लिखत, यानी कि वर्षा काल के वर्णन कीजिए और 10 वाक्य में हिंदी भाषा में लिखना है आप सभी को में। लेकिन आपको 10 वाक्य में नहीं लिखना है, हिंदी में प्रश्न भी किया गया है। प्रश्न 2019 और 2020 में पूछा गया है, तो यह याद कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर। प्रस्तुत पाठ में कवि वाल्मीकि ने वर्षा ऋतु का शब्द का मतलब वर्षा ऋतु का शब्द चित्र खींचा है, यानी शाब्दिक चित्रण किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्षा वर्णन का सुंदर चित्रण किया गया है। यह याद करने की जरूरत नहीं है, सुनिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है। पानी से भरपूर बादल बगुलों की पंक्तियों के साथ आकाश में गरजते हैं, यानी कि बादल गरजते भी हैं, बगुला जो होता है ना उसकी पंक्ति भी साथ साथ उड़ रही है। कभी कभी बादल पर्वतों की चोटियों पर मानो आराम करने के लिए बैठ जाता है। बरसात के मौसम में थोड़ा विश्राम करके पुनः आकाश की ओर बरसने के लिए चल पड़ता है। फिर थोड़े समय के बाद पहाड़ों की उच्च शिखर पर विश्राम हेतु आकर बैठ जाते हैं। तत्पश्चात यानी उसके बाद पुनः आकाश की ओर उड़ जाते हैं, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे शिखर पर जो बादल बैठे हुए रहते हैं ना, वो फिर से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। वर्षा ऋतु में यह क्रम चलते रहता है। तभी इस श्लोक में कवि ने विश्राम का 2 बार प्रयोग किया है, यानी विश्राम में, जब विश्राम में करता है बादल ना, तो उसी का कवि ने 2 बार इस शब्द का उच्चारण किए हैं। बादलों का मानवीकरण यहाँ अवलोकनीय है। सुनिएगा इस श्लोक को और याद कीजिएगा। बहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नृत्यंती समास्वंती नधो घना मत्तगजा बनाता प्रियावाहिना शिखन प्लांग। ये जो श्लोक है ना साथियों, इस श्लोक को लिया गया है वर्षा वर्णन पाठ से। वहंती मतलब कि बह रहे हैं, बरसंती मतलब कि वर्षा हो रहा है, नदंती मतलब कि वहाँ पर नाच भी रहे हैं। तो यह वर्णन किया गया है। देखिएगा इसका हिंदी अर्थ, अर्थात प्रकृति के विभिन्न तत्वों और प्राणियों की क्रियाकलापों का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहूँगा सिर्फ यह श्लोक रट लीजिए और बस इसी से आप लोग इसका सारांश भी लिख दीजिएगा। जिसमें नदियां बह रही है, बहंती बादल बरस रहे हैं, वर्षंती हाथी चिहाड़ रहे हैं और वह नाच भी रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नदंती वन सुशोभित होते हैं, प्रेमिका से बिछड़े हुए लोग या जीव जंतु ध्यान में लीन रहते हैं, मोर नाचता है और बानर यानी कि बंदर निश्चिंत होकर रहता है। तो वर्षा ऋतु के आगमन और उसके प्रभाव को दर्शाता है, जिसे वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है और ऋतु संहारम जो कालिदास का एक पुस्तक है उसमें भी लिखा गया है। अतः अंत में क्या बताया गया वर्षा वर्णन पाठ में, वो सुनिएगा। वर्षा न केवल मनुष्य बल्कि संपूर्ण प्रकृति के लिए वरदान है। बात सही है, वर्षा जो है हम लोग के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति के लिए वरदान है। यह ऋतु धरती को पुनः ऊर्जा से भर देती है और सुंदरता भी लाती है और जीवन के हर स्वरूप को प्रफुल्लित करती है। प्रफुल्लित कहने का अर्थ है ना कि चमक उठता है जीवन का हर स्वरूप। इसके प्राकृतिक सौंदर्य में अद्भुत आकर्षण है जो मनुष्य को प्रकृति के करीब लाता है और इसमें यही दर्शाया गया है। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 10 में। वर्षा वर्णन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करें। 2021 में यह प्रश्न पूछा हुआ है, वर्षा वर्णन के प्राकृतिक सौंदर्य का। चलिएगा हम देखते हैं। वर्षा का वास्तविक चित्रण करने वाले इस वर्षा वर्णन पाठ में इस ऋतु को कई उपदानों का निरूपण दिया गया है, जैसे पर्वतीय नदियों का चित्रण किया गया है, बलाका अर्थात कि उजले कलर के जो बगुला होते हैं ना, जो मादा बगुला होता है उसका चित्रण किया गया है, भ्रमर अर्थात कि भौरों का चित्रण है, वन के निर्झर
कमल, मेघ अर्थात कि बादल, कदम्ब अर्थात कि कदम का पेड़, जम्बू फल, आम इत्यादि का वर्णन किया गया है। ये सारे उपकरण, ये सारे जो तत्व है, ये सारे जो उपकरण है वो पाठक को यानी पढ़ने वाले व्यक्ति को अरण्य वन में या सुंदर ग्राम के परिवेश में ले जाता है। वर्षा में मयूरों का आनंद बढ़ जाता है, वे झूम झूम कर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। वर्षा काल में संगीत की संपूर्ण सामग्री का निरूपण वन में ही किया जाता है। आगे समझिएगा, संगीत में बीना की ध्वनि भ्रमरों की गुंजन से यानी कि जो भंवरें होती हैं उसकी गुंजन से, कंठ स्वर तथा ताल बंदरों की चिल्लाहट से तथा मृदंग का नाद मेघ गर्जन से निकलता है। मतलब जो बीना का आवाज है ना वो भंवरे निकाल रहे हैं, ताल जो है ना वो बंदर दे रहा है और मृदंग का जो आवाज है ना वो गर्जन यानी कि बादलों का गर्जन सुनाई दे रहा है। तो इससे लगता है कि एक ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, एक गाना बज रहा है वन में। वर्षा में वनों का झंझावट और बिजलियों की चमक प्रकृति की सच्चाई छटा को उभारती है। हरे भरे पेड़ पौधों की मनमोहक छटा दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में पशु पक्षियों का जीवन भी उल्लास से भरा होता है। मोर मेघ गर्जन सुनकर पंख फैलाकर नृत्य करता है। मेढक टरटरा कर ध्वनि से वातावरण को संगीतमय बना देते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक आकाश की शोभा को बढ़ा देती है और गांव में और नगरों में बच्चे वर्षा जल में खेलते दिखाई देते हैं। तो ये सब जो चित्रण है बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए ये सब आपको तो रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्षा वर्णन जब नाम सुनिएगा तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में आएगा कि मोर नाच रहा है, मेढक टरटरा रहे हैं, वन में संगीतमय गाना बज रहा है, इसके बाद बादल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली की चमक आ रही है, शोभा बढ़ रही है और गांव और नगरों में बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सब से अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ वर्षा वर्णन में क्या लिखना है, हमें क्या नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो रटना नहीं है आपको। इस प्रकार वर्षा ऋतु न केवल प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देती है बल्कि संपूर्ण जीवन जगत के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होती है। वर्षा वर्णन पाठ में वर्णित यह ऋतु प्रकृति की करुणा, सौंदर्य यानी सुंदरता और शक्ति का भी सजीव चित्रण किया गया है। तो यह प्रश्न जो है ना बहुत ज़्यादा VVI है, इसलिए क्योंकि ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है और यह सौंदर्य का वर्णन है। तो सौंदर्य का वर्णन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, अब इसी उत्तर को वर्षा वर्णन का सारांश भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, चारुदत्तस्य चरितम वर्णयात, यानी कि चारुदत्त के चरित्र को वर्णन करना है। यही प्रश्न आपसे कर सकता है कि चारुदत्त के चरित्र का चित्रण करें, और यही प्रश्न आपसे ऐसा कर सकता है पाठ में प्राप्त शिक्षा को अपने शब्दों में लिखें। यह प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है। श्रेयस्करी स्व स्थिति नहीं होगा, यहाँ पर होगा न्यायालय दृश्यम। ठीक ना, न्यायालय दृश्यम याद रखिएगा। ठीक है, श्रेयस्करी स्व स्थिति टाइपिंग में हो गया गलती से, तो याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि जो चारुदत्त वाला प्रश्न है ना वो न्यायालय दृश्यम से लिया गया, ना कि श्रेयस्करी स्व स्थिति से। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे भी मैंने चारुदत्त के बारे में कई बार आपको बताया है। चारुदत्त शूद्रक रचित मृच्छकटिक प्रकरण का नायक है। वह ब्राह्मण होकर भी व्यापार करता है, धनी होने पर भी वह अत्यंत उदार है और वह किसी याचक को निराश नहीं करता है। वह अत्यंत उदार और दयालु व्यक्ति है। इतना तो आपको याद ही होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। वसंत सेना नाम की एक गणिका पुत्री उससे प्रेम करती है और वह उससे भी चाहने लगता है। गणिका से प्रेम करते हुए भी चारुदत्त में चारित्रिक गुण दृढ़ता है, यानी कि चारित्रिक गुण जो है ना उसमें है। चारुदत्त दृढ़ विचार वाला व्यक्ति है। वह यह स्वीकार कर लेता है कि वसंत सेना से उसे प्रेम है तथा वह उसके यहाँ आई हुई थी। अंत में चारुदत्त इतना ही कहता है कि सकार ऐसे दुष्ट जो दूसरों के गुणों से ईर्ष्या करता है, दूसरों का अपकार करता है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। यह बात कहकर वह चुप हो जाता है। राजा का साला सकार अभिमानी है। वसंत सेना के गहने लूटकर मारने का अभियोग चारुदत्त पर लगाता है, जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा कहानी, मैं आपको सिर्फ इसमें समझा दे रहा हूँ। इस पर न्यायाधीश तक को विश्वास नहीं होता। वह मन ही मन सोचता है कि यह कैसे संभव है। जिस प्रकार हिमालय को तौलना, समुद्र को तैर करके पार करना, आग को पकड़ना असंभव है, वैसे ही चारुदत्त पर चरित्र का दोष मढ़ना, चरित्र का दोष लगाना क्या है,
तो असंभव है, वह धार्मिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति है। आगे देखिएगा चारुदत्त के बारे में, और ये प्रश्न जो है ना वो पूछा हुआ भी है, देखिए 2021 में पूछा हुआ है, तो आप लोग याद कीजिएगा रट करके। सरकार द्वारा प्रतिवाद किए जाने पर न्यायाधीश कहता है कि जिस व्यक्ति ने बिना किसी लोभ के अपने धन को बांट दिया वह ऐसा नीच कर्म कैसे करेगा। न्यायाधीश को अभी भी विश्वास नहीं होता, उसे लग रहा है, अर्थात कि न्यायाधीश को लग रहा है कि चटकीली चांदनी फैलाने वाला चंद्रमा राहु के द्वारा आक्रांत हो रहा है, यानी कि राहु के द्वारा आक्रांत हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि सरकार के द्वारा जो चारुदत्त आक्रांत हो रहा है, तो उसी प्रकार से राहु के द्वारा चंद्रमा दूषित हो रहा है। इन सबसे विपरीत बसंत सेना के सरकार द्वारा मारे जाने का प्रमाण भी उपलब्ध नहीं हो पाया, अतः चारुदत्त निरुपाय सा दिखता है। मृत्यु दंड पाने पर भी उसे भय नहीं होता, उसे केवल दुखी अपनी प्रतिष्ठा चले जाने की है। तो इस प्रकार से चारुदत्त पर सारा दोष मढ़ दिया जाता है, किसके द्वारा, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा। लेकिन इसी बीच न्यायालय में बसंत सेना की एंट्री होती है और बसंत सेना बताती है कि मुझे मारने का प्रयास और गहना लूटने का प्रयास, सोना चांदी लूटने का प्रयास किसने किया, तो सरकार ने किया, और सरकार को फिर सजा मिलता है। तो ये लिख लीजिएगा, इस प्रकार से इसका उत्तर समाप्त होता है। इस प्रकार हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 12 में। सोमदत्त प्राप्ति कथा पाठस्य सारांश हिंदी भाषाएं लिखी थी, यानी सोमदत्त प्राप्ति कथा का हिंदी में सारांश लिखना है और सारांश ही आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। देखिएगा सोमदत्त प्राप्ति कथा। सोमदत्त प्राप्ति कथा महाकवि दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित्र का एक महत्वपूर्ण अंश है। किसका है, तो 10 कुमार चरित्र का। कौन लिखे हैं, तो महाकवि दंडी लिखे हैं। इस कथा में एक अनाथ बालक सोमदत्त की प्राप्ति कथा का मार्मिक वर्णन है। कथा के अनुसार वामदेव के आश्रम में रहने वाले एक शिष्य तीर्थ यात्रा करते हुए कावेरी के तट पर पहुंचते हैं। कौन, तो वामदेव के शिष्य कहाँ पहुंचते हैं, कावेरी के तट पर। तो पूछा हुआ प्रश्न है, कावेरी के तट पर मतलब किस नदी के तट पर जाते हैं, तो कावेरी के तट पर। वहाँ पर उसने एक वृद्धा को एक बालक को गोद में लिए हुए रोते हुए देखा। पूछने पर वृद्धा ने अपने दुख का कारण बताया। क्या कारण बताया, सुनिएगा। वृद्धा ने कहा कि वह राजहंस की मंत्री सीतवर्मा के पुत्र सतवर्मा की दासी है। यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आप सभी को दिक्कत होगा पढ़ने में, समझने में दिक्कत होता है। सत्यवर्मा ने पहले काली नामक ब्राह्मणी से विवाह किया, पर उससे संतान उत्पन्न नहीं हुई। बाद में उसने उसकी बहन गौरी से विवाह किया, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र से ईर्ष्या कर काली ने षड्यंत्र पूर्वक वृद्धा सहित बालक को कहाँ फेंक दिया, नदी में। वृद्धा किसी प्रकार बालक को बचाते हुए नदी में बहती रही। मैंने एक कहानी आपको अच्छे से बताया है, चलिए आगे देखिएगा। तो यह बचाते हुए नदी में पार हो गई, किंतु सर्प दंश के कारण यानी सांप डसने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही कहानी एक वृद्धि द्वारा बताई गई है। अब सुनिएगा आगे। शिष्य ने, अर्थात कि जो वामदेव का शिष्य कावेरी के तट पर जाता है, वो शिष्य क्या करता है, वामदेव का शिष्य वृद्धा का अग्नि संस्कार यानी अंतिम संस्कार जो होता है वो करता है। अनाथ बालक को अपने साथ लेकर राजा राजहंस के पास पहुंचता है। सत्यवर्मा का कोई समाचार न मिलने के कारण राजा दुखी हुए। उन्होंने बालक का नाम सोमदत्त रख दिया। उसका पालन पोषण करने हेतु मंत्री सुमति के पास सौंप दिया। तो इस प्रकार से सोमदत्त की प्राप्ति होती है और एक मंत्री रहते हैं सुमति, उस मंत्री को इस बालक को सौंप दिया। याद रखिएगा, इस बच्चे का नाम क्या पड़ता है, सोमदत्त, इसीलिए इस पाठ का नाम है सोमदत्त प्राप्ति कथा। सुमति ने उसे अपने भाई के समान स्नेह पूर्वक पाला, यानी कि एक भाई के समान, भ्राता के समान उसे पालता है। तो इस प्रकार से यह कहानी खत्म होती है और अंत में यही बताया गया है कि यह कथा करुणा, ईर्ष्या, दुष्परिणाम और मानवता का भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करती है। तो यहाँ सब समझ सकते हैं चित्रण क्या करता है यह कहानी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 एंड बहुत वीवीआई प्रश्न है ये। बिहारस्य संस्कृत परंपरा पाठस्य सारांश लिखत, यानी कि बिहार संस्कृत परंपरा के पाठ का सारांश लिखें। या यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बिहार के आधुनिक संस्कृत से भी हों, यानी कि जो संस्कृत के रचनाकार हैं, कवियाँ हैं, उनके नाम और उनकी विशेषता को लिखें। तो चलिए इसकी विशेषता, इसका सारांश यहाँ पर हमने लिखा है, आपको हम बताते हैं। भारतवर्ष का कंठहार स्वरूप बिहार राज्य संस्कृत के कवियों और लेखकों
लेखकों की समृद्ध परंपरा को प्रस्तुत करता है। कौन? तो बिहार भारत के कंठहार के रूप में। धर्मशास्त्र के क्षेत्र में याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, काम शास्त्र में वात्स्यायन का कामशास्त्र, न्याय दर्शन में गौतम द्वारा प्रणीत न्याय दर्शन और याज्ञवल्क्य कृत बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित ब्रह्म तत्व चिंतन अत्यंत प्रसिद्ध है। याद करते चलिएगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसी महान परंपरा में मीमांसा दर्शन के विद्वान मंडन मिश्रेन, न्याय दर्शन के सूत्रकार गौतम, यानी कि मंडन मिश्रेन जो हैं वो मीमांसा दर्शन के हैं, न्याय दर्शन के जो हैं वो सूत्रकार जो हैं वो गौतम हैं, तथा उदयनाचार्य जैसे आचार्य हुए। बिहार में ही संस्कृत के महान गद्यकार बाणभट्ट का जन्म होता है और यह जो हैं उनके द्वारा रचित हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों गद्य काव्य संस्कृत गद्य साहित्य के कीर्ति स्तंभ माने जाते हैं। यानी संस्कृत में 2 गद्य काव्य ऐसे हैं जो कीर्ति स्तंभ के रूप में माना जाता है संस्कृत साहित्य में, जो कि लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, जो एक बिहार के निवासी थे। आगे देखिएगा। आधुनिक काल में विशेषकर 14वीं शताब्दी में दरभंगा नरेश संरक्षण में विशाल संस्कृत साहित्य की रचना हुई। मतलब नरेश ने भी, जो दरभंगा के नरेश थे, उन्होंने भी संस्कृत साहित्य की रचना की। पंडित अंबिका दत्त व्यास काशी से बिहार आकर शिवराज विदयम नामक उपन्यास लिखते हैं। कौन? पंडित अंबिका दत्त व्यास कहाँ से आए थे? तो काशी अर्थात कि वाराणसी से आए थे बिहार, और आकर के यहाँ पर शिवराज विजयम लिखे थे। आगे देखिएगा। पटना कॉलेज के रामावतार शर्मा ने भी अनेक संस्कृत प्रबंध, नाटक आदि रचना की। अर्थात कि पटना कॉलेज के जो रामावतार शर्मा जी जो थे वो संस्कृत में नाटक लिखे हैं। और हम देखते हैं वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में प्रसिद्ध लेखकों में, कवियों में रामकरण शर्मा का नाम आता है, काशीनाथ मिश्र का नाम आता है, जगन्नाथ पाठक और आचार्य जानकी वल्लभाचार्य शास्त्री का नाम भी आता है। इसके साथ साथ डॉक्टर बिलास चौधरी का नाम आता है और शिव दीपक शर्मा का नाम आता है। ये सब जो नाम हैं वो वर्तमान समय में लेखक के रूप में उभरे हैं संस्कृत भाषा में। इस प्रदेश की कीर्ति का विस्तार कर रहे हैं। कब? तो अभी के समय में। आगे प्रश्न संख्या 14। बिहारस्य संस्कृत परंपरा में मिथिला के योगदान का वर्णन करें। मिथिला का क्या योगदान रहा है, बस उसका वर्णन करना है। चलिए इसका हम लोग वर्णन करते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस छोटा सा है यह। पर बिहार की संस्कृत परंपरा में मिथिला का योगदान बहुत ज़्यादा विशेष है। कवि कर्णपुरा कहते हैं कि मिथिला सीता की जन्मभूमि है, जहाँ विदुषियों के मुखों में सरस्वती का सम्मान और गृह उपदेशों में उनका नृत्य प्रकट होता है। यानी कि सभी विदुषियों के मुंह पर सरस्वती का सम्मान होता है, सरस्वती यानी कि विद्या का सम्मान होता है, और घर घर में नृत्य प्रकट होता है। अर्थात कि मिथिला के प्रत्येक घर में विदुषियों के जीवा पर, यानी विदुषियों के मुंह पर संस्कृत के साथ साथ ज्ञान का भी निवास है। यह कहा गया है किनके द्वारा? तो कवि कर्णपुरा के द्वारा। आगे देखिए मिथिला के कुछ प्रमुख संस्कृत मनीषियों के बारे में। मिथिला के महिष्मती ग्राम में मीमांसा दर्शन के विशेषज्ञ विद्वान मंडन मिश्र हुए हैं। कौन हुए? तो मंडन मिश्र। वे शंकराचार्य के साथ हुआ है। किनके साथ हुआ है? तो शंकराचार्य और मंडन मिश्रेन के साथ में। आगे देखिएगा। मंडन मिश्र की पत्नी भारती भी अत्यंत विदुषी महिला थी, यानी एक विद्वान महिला थी। मंडन मिश्र के अनेक मीमांसा ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में उनकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। किनकी भागीदारी? तो उनकी पत्नी भारती की भागीदारी। इसके अतिरिक्त उदयनाचार्य भी एक प्रसिद्ध मैथिल विद्वान थे। कौन? उदयनाचार्य, जिन्होंने कुछ इस प्रकार से 3 प्रमुख ग्रंथ लिखा। आत्मतत्व विवेकम, न्याय कुसुमांजलि, न्याय टीका परिशुद्धि। याद रखिएगा। इस प्रकार से हम आगे आते हैं तो बिहार के दरभंगा नरेश ने लगभग 4 शताब्दियों तक संस्कृत भाषा में न्याय, व्याकरण, साहित्य, तंत्र, ज्योतिष और धर्मशास्त्र जैसे विषयों पर हजारों ग्रंथ लिखे हैं और मिथिला की संस्कृति परंपरा को समृद्ध किए हैं। कौन? तो बिहार के नरेश, बिहार के दरभंगा नरेश। इस प्रकार हम लोग देखेंगे आगे तो मिथिला ने बिहार की संस्कृत परंपरा में विद्वानों, ग्रंथों और शिक्षा के क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन? तो मिथिला। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि मिथिला का योगदान किस प्रकार से रहा है हमारी परंपरा में।
प्रश्न संख्या 15 है, यहाँ पर देखिएगा, बिहार राज्य भारत का कंठहार क्यों है, वर्णन करें। अथवा बिहार राज्यम भारतस्य कंठहारा कथमिति वर्णयात्, यानी कि बिहार को भारत का कंठहार क्यों कहा जाता है, बस इसके बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है क्यों कहा जाता है। देखिएगा, देखिए प्रश्न का आंसर अगर बिहार से संस्कृति परंपरा का है तो लगभग सबका आंसर सेम ही रहता है सभी प्रश्नों का, क्योंकि सब में बिहार का ही वर्णन है। कोई भी प्रश्न रहेगा बिहार का वर्णन कर दीजिएगा, इस प्रकार से हो जाएगा आपका आंसर। इसमें भी उसी प्रकार से बिहार राज्य को भारतवर्ष का कंठहार कहा जाता है। क्यों, सुनिएगा, इसका कारण यह है कि राज्य पर्वत राज हिमालय के दक्षिण में तथा देव नदी गंगा के दोनों ओर उभय पद में फैला हुआ है। यह प्रदेश प्राकृतिक संपदा से सुसज्जित है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्राकृतिक संपदा है। गंगा नदी के बाएं और दाएं बहने वाली अनेक सदा नीरा नदियाँ बिहार को कंठहार के समान सुंदर बनाती है। यह भी बात सही है, क्योंकि बिहार में एक प्रकार से ऐसे नदी बहती है गंगा नदी, और ऊपर से गंडक आती है, कोसी आती है, और नीचे से सोन और अनेकों नदियाँ आती जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिहार जो है भारत का कंठहार है। बिहार की आधुनिक संस्कृत सेवियों में पंडित अंबिका दत्त व्यास का विशेष स्थान है। उन्होंने शिवराज विजयम नामक उपन्यास लिखा है। इस प्रकार पंडित रामावतार शर्मा जो पटना कॉलेज के संस्कृत के अध्यापक थे, उन्होंने भी अनेक संस्कृत प्रबंध नाटक आदि की रचना की, जो कि मैंने बताया पहले भी। और ऐसे भी प्रश्न कोई भी रहेगा ना बिहार राज्य से, तो आंसर भी आपको ऐसे ही देना है, कोई भी उठा करके आपको पूरा वर्णन कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ये आप लोग समझ लीजिए, अगर याद नहीं रहेगा तो बता रहे हैं, ठीक है। उनकी रचना मारुति शतकम नामक काव्य अत्यंत प्रसिद्ध है। किनका, तो पंडित रामावतार शर्मा का। उनकी रचनाएं मिथिला संस्कृत विद्यापीठ से प्रकाशित हुई है। अब हम देख लेते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो इस प्रकार भारत की भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृत साहित्य के समृद्ध परंपरा के कारण बिहार राज्य को भारत का कंठहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कंठहार, क्योंकि ऊपर में हिमालय पर्वत है और नीचे में बिहार राज्य है, बीच में गंगा नदी है, उत्तर से आ रही है बहुत सारी नदियाँ, दक्षिण से भी 2-3 नदी जा रहा है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि बिहार राज्य जो है ना वो भारत का कंठहार है। कि समकालीन लेखकों और कवियों में रामकरण शर्मा, काशीनाथ मिश्र, जगन्नाथ पाठक, शिव दीपक शर्मा और आचार्य जानकी वल्लभाचार्य शास्त्री अपनी संस्कृत रचनाओं के कारण प्रतिष्ठित हुए हैं। और यह भी हम कह सकते हैं कि अगर इन सभी व्यक्तियों के कारण बिहार सुशोभित होता है तो हाँ, बिहार जो है वो भारत का एक कंठहार है। तो इस प्रकार से हम कंठहार कहेंगे बिहार को। एंड उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बिहार राज्य के संस्कृत गद्यकार के बारे में लिखना है। प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है, बिहार राज्य के संस्कृत गद्यकार के बारे में लिखना है। तो चलिए कोई एक गद्यकार का नाम उठाते हैं और हम उनके बारे में लिखते हैं। तो बिहार के अगर गद्यकार के बारे में लिखने के लिए रहेगा या कोई भी संस्कृत के गद्यकार के बारे में, तो आप लोग हमेशा बाणभट्ट के बारे में ही लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए, बिहार राज्य की संस्कृति परंपरा में आचार्य बाणभट्ट का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे संस्कृत साहित्य के महान गद्यकार माने जाते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत लेखक थे और सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। उनका जन्म बिहार के क्षेत्र में माना जाता है, इसीलिए उन्हें बिहार का प्रमुख संस्कृत गद्यकार कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, उत्तर बहुत लंबा लंबा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि जो मेन पॉइंट है उसको याद कीजिए और एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे पहले तो इंट्रो है, तो इंट्रो आपको सेम टू सेम याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी की जानकारी आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए, बाणभट्ट की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। इसमें जो हर्षचरित है एक ऐतिहासिक जीवनी परक ग्रंथ है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का और उनके शासन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन समाज और राजनीतिक, सांस्कृतिक और जीवन शैली का सजीव चित्रण किया गया है। किसमें, तो हर्षचरित में। अब हम देखते हैं कादम्बरी के बारे में। तो कादम्बरी एक प्रसिद्ध गद्य काव्य मतलब कथात्मक उपन्यास है, जिसमें प्रेम, करुणा, पुनर्जन्म और आध्यात्मिक तत्वों का सुंदर समन्वय किया गया है। उनकी भाषा अलंकारित, मधुर और अत्यंत प्रभावशाली है। तो इस प्रकार से बाणभट्ट की 2 प्रमुख रचना है, हर्षचरित और कादम्बरी, दोनों के बारे में जान लिए। यह एक ऐतिहासिक है, यह एक प्रेम पर आधारित है और करुणा ईर्ष्या पर आधारित है।
इसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है, तो दोनों के बारे में जानकारी हो गया इस प्रकार से। बाणभट्ट की शैली संस्कृत साहित्य में अद्वितीय मानी गई है। क्यों मानी जाती है, सुनिएगा। उनकी भाषा प्रभावपूर्ण, चित्रात्मक और भाव प्रधान है। संस्कृत गद्य परंपरा में उनकी रचनाएं कीर्ति स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित है। ये मैंने पहले ही बताया। कीर्ति स्तंभ कहने का अर्थ हो गया ना कि सबसे महत्वपूर्ण, पूरे राज्य में संस्कृत किताबों में, संस्कृत के ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण इनकी यानी कि बाणभट्ट की 2 ग्रंथ है। आगे देखिएगा। इस प्रकार बाणभट्ट बिहार राज्य के महान संस्कृत गद्यकार हुए थे और उनके गद्य काव्य संस्कृत साहित्य का अमूल्य धरोहर है। इस प्रकार से बिहार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाणभट्ट और उनकी 2 पुस्तकें थीं, दोनों का वर्णन है और इस प्रकार से ये आंसर हुआ खत्म। चलिए दोस्तों, हम आ चुके प्रश्न संख्या 17 में। प्रश्न कह रहा है कि परोपकारस्य महत्व विषय पठेत्यांशस्य आधारे लिखत, यानी कि परोपकार विषय के महत्व में आपको एक अंश लिखना है पाठ के आधार पर, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर, या फिर यह प्रश्न आपको ऐसे भी कर सकता है कि परोपकार के महत्व के बारे में लिखें अथवा प्राकृतिक परिवेश में कौन कौन परोपकारी है उसको भी लिखना है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। आप लोग यहाँ पर एक प्रश्न कीजिएगा कि अब तक जो प्रश्न था 2022 तक का प्रश्न आपने दिया है, 23 का प्रश्न नहीं दिया है, 24 का भी प्रश्न नहीं दिया है, 25 साल का भी प्रश्न नहीं दिया है। तो देखिए ये सब प्रश्न का एक अलग वीडियो मिल जाएगा PYQ करके, ठीक है ना। तो वो आप निश्चिंत रहें, जिसमें 10 से 15 प्रश्न रहेगा और वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए, तो परोपकार के बारे में महत्व यहाँ पर देखिएगा। परोपकार मनुष्य का सबसे महान गुण होता है। इसमें समाज, प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना विकसित होती है। दूसरों की सहायता करने से मन को सच्चा सुख और शांति मिलती है। परोपकार के बारे में तो आपको यही पढ़ना होगा इसमें। परोपकारी व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है, लोगों की प्रेरणा बनता है और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहिए। अगर आप परोपकारी रहिएगा ना तो प्रेम, सहयोग, भाईचारा की भावना आप में रहेगा, निस्वार्थ आप रहिएगा और आप लोग समाज में क्या रहिएगा, तो परोपकार समाज में सम्मान प्राप्त कीजिएगा। इस प्रकार से आगे देखिएगा परोपकार के बारे में। तो आचार्य भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में परोपकार से संबंधित विभिन्न पदों का निर्माण किया है। उन्होंने लिखा है कि जैसे फल के आगमन पर वृक्ष झुक जाते हैं और नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती बल्कि वह बहते रहती है, जल जो है मतलब मेघ जो है वो जल बरसकर धरती को संतृप्त करती है, उसी प्रकार परोपकार से लोग अपनी सुख सुविधा का चिंतन न कर दूसरों की भलाई करते हैं। उसी को हम कहते हैं परोपकारी। इसके बाद एक पंक्ति और है, जिस प्रकार कंगन हाथ पहनने से सुंदर होता है अपितु दान करने से भी सुशोभित होता है, तो उसी प्रकार से जो परोपकारी का जो शरीर है ना वो चंदन के बिना सुंदर लगता है, मतलब कि बिना चंदन से भी उनका शरीर क्या लगता है, सुशोभित लगता है। अतः हमें परोपकार करना चाहिए, यही इसमें बताया गया है। अब चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 18, परोपकारस्य किमपि पदम स्वस्मृत्याय संस्कृत भाषायाम लिख, अर्थात कि परोपकार पाठ से एक संस्कृत का श्लोक निकालना है और आपको कोई भी श्लोक का हिंदी अर्थ आपको लिखने के लिए रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो श्लोक मैंने तो यहाँ पर दे दिया है। श्लोक लिखने का सही तरीका क्या है वो मैंने एक वीडियो में बता दिया है। जिनको पता नहीं होगा वो श्लोक लिखने का सही तरीका देख लीजिएगा पहले, क्योंकि सही तरीका से लिखिएगा ना तो 7 के 7 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप जान लीजिए। पर मैंने क्या किया है ना कि हिंदी अर्थ लिखा है लेकिन सिर्फ अर्थ लिख करके छोड़ दिया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई भी श्लोक लिखना है, जरूरी नहीं है कि यही श्लोक आपको याद करना है, बस परोपकार पाठ का कोई भी श्लोक याद है ना तो आप लिख लीजिएगा। चलिए हम छोड़ देते हैं इसको। 19वां प्रश्न है, नृत्य शिक्षक क्यों, नृत्य शिक्षक विवाद में। इसके बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 19 में, नृत्य शिक्षकों विवाद का कारण अपने भाषा में लिखिए। तो नृत्य शिक्षक में जो विवाद हुआ था ना उसका कारण अपने भाषा में आपको लिखना है। नृत्य शिक्षक विवाद प्रसंग महाकवि कालिदास विरचित मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है उससे लिया गया है। उसके कैमे अंक से है, तो प्रथम अंक से है। इस प्रसंग में 2 नाट्यचार रहते हैं, मतलब नृत्य के शिक्षक रहते हैं, गणदास और हरदत्त। यहाँ पर लिखा हुआ है हारूदत्त, तो हारूदत्त नहीं रहते, हरदत्त रहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच विवाद का वर्णन मिलता है।
राजा पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश के राजा थे। उनकी रानी धारणी की दासी मालविका नृत्य और संगीत में अत्यंत कुशल थी। राजा अग्निमित्र मालविका के सौंदर्य और कला से प्रभावित होकर उसे प्रेम करने लगे और मालविका को नृत्य संगीत की शिक्षा देने के लिए आचार्य गणदास को नियुक्ति होता है। किनकी नियुक्ति होती है? तो आचार्य गणदास की नियुक्ति होती है मालविका को यहाँ पर नृत्य की शिक्षा देने के लिए, जबकि धारणी स्वयं नाट्यचार हरदत्त से शिक्षा लेती है। हरुदत्त नहीं, हरदत्त से शिक्षा लेती है। आगे देखिएगा। एक अवसर पर दोनों आचार्यों के बीच अपने शिष्यों की नृत्य निपुणता को लेकर अहंकारवश विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक आचार्य यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उसका शिष्य सबसे श्रेष्ठ नर्तक है, यानी नृत्य करने वाला है। इस विवाद के समाधान हेतु मालविका और धारणी के बीच नृत्य प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा जाता है। रानी धारणी इस योजना में गणदास की चाल को भांप लेते हैं, यानी कि जो गणदास हैं, जो मालविका के जो शिक्षक हैं, उनको समझ लेते हैं कि कैसे शिक्षक हैं, और अंततः सन्यासिनी कौशिकी इस विवाद को शांत कर समाधान प्रस्तुत करती है और कौशिकी इसका समाधान करती है और इस प्रकार से इस विवाद का अंत होता है। यह प्रसंग यह शिक्षा देता है कि विद्या का उद्देश्य अहंकार नहीं है, बल्कि मर्यादा, संयम के साथ साथ योग्यता का विकास होना चाहिए। तो यहाँ पर अहंकार नहीं बल्कि मर्यादा, संयम और उसके साथ साथ योग्य बनिए और ये सब का विकास कीजिए, तभी आप एक यहाँ पर सुयोग्य विद्यार्थी और शिक्षक बन पाइएगा। स्वामी विवेकानंद पर टिप्पणी लिखें। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। अथवा स्वामी विवेकानंद की विशेषता लिखें अथवा स्वामी विवेकानंद का परिचय लिखें। अर्थात कि स्वामी विवेकानंद का कोई भी प्रश्न रहेगा तो उसका आंसर यही आपको देना है। देखिएगा यहाँ पर क्या आंसर है, सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा। स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम यानी उनके पहले का नाम नरेंद्र दत्त था। वे महान संत रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर स्थित मंदिर की साधना और उपासना का प्रमुख केंद्र था। अर्थात कि उनकी साधना का केंद्र कहाँ था? तो कलकत्ता के समीप यानी कोलकाता के समीप दक्षिणेश्वर स्थित दुर्ग मंदिर उनकी साधना और उपासना का प्रमुख केंद्र था। स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य के महान विद्वान थे। याद रखिएगा कि कौन कौन भाषा जानते थे? तो अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत के प्रमुख विद्वान थे तथा दर्शन शास्त्र में उनकी विशेष योग्यता थी, यानी कि दर्शन शास्त्र में भी उनकी फिलॉसफी में भी ज्ञान था उन्हें। देशवासियों की दयनीय स्थिति और भारत की पराधीनता को देखकर उनका मन अत्यंत व्यवस्थित हो उठा। वे चाहते थे कि भारत आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से जागृत हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने विश्व को भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन का परिचय कराया। किसने करवाया? तो स्वामी विवेकानंद ने करवाया पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन की परिचय। अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित अखिल विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण देकर अपार प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके ओजस्वी और प्रेरणादायक विचारों ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। उनके बाद उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों से जैसे पांडिचेरी, मद्रास आदि की यात्रा की और अंत में अल्मोड़ा पहुंचकर प्रबुद्ध भारत नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया, जिससे उनके विचार जन जन तक पहुंचे। मतलब कि एक पत्रिका था प्रबुद्ध भारत, वह पत्रिका को प्रकाशन किए और उससे अपनी जो बातों को होता है वो प्रकट किए। अब देखिएगा आगे, स्वामी विवेकानंद को युग पुरुष भी कहा जाता है। युग पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शिकागो नगर में वह गए थे और अखिल विश्व धर्म सम्मेलन में वह हिस्सा लिए थे और वहाँ पर अपनी राय जो है विश्व की जो वेदांत दर्शन है उसको वहाँ पर मतलब प्रचार किए थे और वहाँ पर जो भारतीय दर्शन है, भारतीय धर्म है, उसकी वहाँ पर विचार रखे थे। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास, सेवा और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। वे आज भी अपने विचारों और कार्यों के कारण भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में स्मरणीय तथा प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। याद रखिएगा, यह व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पूरे विश्व में प्रेरणा स्रोत हैं
और पूरे विश्व में स्मरणीय योग्य हैं, याद रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद पाठ का जो सारांश है ना उसको लिखना है। तो सारांश कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद पर टिप्पणी लिखे हैं तो इसी को हम सारांश भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग से भी कुछ सारांश में जोड़ने के लिए है, वो देखिएगा आप लोग। फ्रांसीसी साहित्यकार रोमा रोलम रचित विवेकानंद की जीवनी, यह जो पुस्तक है विवेकानंद की जीवनी पर आधारित प्रस्तुत पाठ है और रोमा रोलम ने लिखा है। 1893 को 11 सितंबर को अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच संवाद, आपसी समझ और सहिष्णुता को बढ़ाना था। इस सम्मेलन में विश्व के अनेक देशों के धर्माचार्य और प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत से भी कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें ब्राह्मण समाज के प्रताप चंद्र ईश्वरवादी नागरकर, श्रीलंका के बौद्ध प्रतिनिधि धर्मपाल, ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसके साथ जैन धर्म के भी प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ गांधी जी भी वहां पर थे। हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद प्रमुख थे। इस प्रकार से वहां पर भारत से लोग भी गए थे। सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने धर्मों के सिद्धांतों और आदर्शों को प्रस्तुत किया। विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद को ओजस्वी और प्रभावशाली भाषण सम्मेलन का मुख्य आकर्षण रहा। उन्होंने वैदिक धर्म की व्यापकता, उदारता और मानवतावादी, यानी वैदिक धर्म में जो व्यापकता है, उदारता है और मानवतावादी है, ये इन 3 पॉइंट की दृष्टि को विश्व के समक्ष रखा, मतलब पूरे विश्व में रखा। इसके साथ साथ पारस्परिक द्वेष यानी जो ईर्ष्या होता है और उसके साथ साथ असहिष्णुता का त्याग कर सौंदर्य और सहिष्णुता को मानव धर्म बताया, यानी मनुष्यों का जो सौहार्द है और जो सहिष्णुता है वही मानव का धर्म है। उनके विचारों और व्यक्तित्व की अमेरिका के समाचार पत्रों में मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई, यानी कि पूरे विश्व में और वहाँ के समाचार पत्रों में, अमेरिका के समाचार पत्रों में भारत का वर्णन होता है और उनकी क्या होता है, मुक्त कंठ से यानी पूरे खुले मुंह से प्रशंसा होती है। इस प्रकार से तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने व्यापकता, उदारता, मानवतावादी का सही जो परिभाषा है ना वो विश्व के सामने रखा और कहा उन्होंने कि सौहार्द और सहिष्णुता यही मानव का धर्म है, यानी मानव धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। अंत में उन्होंने क्या बताया, तो सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने धर्मों की विशेषता बताया, सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, किंतु स्वामी विवेकानंद को ओजस्वी और प्रेरणादायक भाषण सम्मेलन का मुख्य आकर्षक था और उन्हें आकर्षण बनाया। उन्होंने विश्व को सहिष्णुता, सौहार्द और मानवता का संदेश दिया, जिससे संपूर्ण विश्व भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से प्रभावित हुए। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 22 में। उद्भिज परिषद पाठ्य का सारांश हिंदी में आपको लिखना है। तो उद्भिज परिषद का सारांश यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए इसको भी हम देख ही लेते हैं। उद्भिज परिषद शीर्षक पाठ प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक रचना है, मतलब एक प्रतीक और व्यंग्य के रूप में लिखा गया है, जिसमें प्रकृति के महत्व के साथ साथ मानव स्वभाव और दार्शनिक मतों का तीखा व्यंग्य किया गया है। किस पर? मनुष्यों पर। इस पाठ में अस्वस्थ वृक्ष को नायक और वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि अस्वस्थ यानी पीपल वृक्ष को वक्ता के रूप में, नायक के रूप में बताया गया है। कथा के अनुसार लेखक अपने साथियों के साथ कलकत्ता के निकट सुंदरबन में भ्रमण करने जाते हैं। क्यों करने जाते हैं? क्योंकि उनको बचपन से ही भ्रमण करने का शौक था। शिशिर ऋतु के बाद जो बसंत ऋतु आती है, मतलब शिशिर ऋतु जो थोड़ा अधिक ठंडा वाला मौसम रहता है और बसंत ऋतु थोड़ा सा कम ठंडा वाला मौसम रहता है। तो शिशिर के बाद जो बसंत आता है उसके आगमन से जो पूरे जंगल है, पूरा जो वन है, वो नव किसलयों और हरिणों की क्रीड़ाओं यानी उनको खेल कूद और हरियाली से शोभा होता है। कौन सा चीज़? तो वन के घने और अंधकारमय भाग में प्रवेश करते समय लेखक एक अद्भुत दृश्य देखता है। क्या देखता है? वह देखते हैं कि जहाँ वृक्षों की पल्लवों के हिलने से एक महान ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना, एक महान ध्वनि उत्पन्न होती है। बनचर बताते हैं कि यह वृक्षों की सभा हो रही है, मतलब वहाँ वन में चरने वाले जो जीव जंतु हैं वो बताते हैं कि यह जो सभा है वो वृक्षों की सभा है, जिसमें पीपल वृक्ष जो है ना नायक है यानी कि वक्ता है और अन्य सभी पेड़ पौधे जीव जंतु श्रोतागण हैं। अस्वस्थ अपने
मतलब पीपल अपने भाषण में मानव समाज की कठोरता का आलोचना करता है कि मानव कैसे कठोर हो चुका है। वह कहता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना अद्भुत बुद्धिमत्ता से दिखाई, किंतु मानव की रचना करते समय वे असफल हो गए। अर्थात कि पीपल वृक्ष यह बोलता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की तो रचना किया, लेकिन मनुष्य की रचना करते समय असफल हो गया। मानव स्वार्थी है, अहंकारी है, विनाशकारी है, इसीलिए वह सृष्टि की सबसे निकृष्ट रचना है। मतलब ब्रह्मा ने यह गलत किया जो मनुष्य की रचना की। यह कौन बोल रहा है? तो पीपल बोल रहा है, ठीक है ना। पीपल बोल रहा है कि वह अहंकारी, स्वार्थ और विनाशकारी है। इस प्रकार इस पाठ में प्रकृति की श्रेष्ठता और मानव की त्रुटियां और मानव की निकृष्टता और आत्ममंथन की आवश्यकता को प्रभावशाली व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि कैसे मनुष्य निकृष्ट होते जा रहे हैं और प्राकृतिक जो है ना वो श्रेष्ठ होते जा रहा है। तो इस प्रकार से उद्भिज परिषद पाठ का हिंदी भाषा में सारांश लिखा हुआ है, आप इसे याद कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा सारांश है। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 23 में। बहुत ही VVI प्रश्न है। व्यायाम पर टिप्पणी लिखें या व्यायाम पाठ का सारांश लिखें। शरीर को स्वस्थ रखने के अनेक साधन हैं, जिसमें व्यायाम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यायाम ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन विधि पूर्वक व्यायाम करना चाहिए, यानी नियम के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर को बल प्रदान करने का मुख्य साधन है, यानी व्यायाम अगर कीजिएगा ना तो शरीर को एक मतलब बल प्रदान करने का, आप सभी को एक एनर्जी का एक सोर्स बन जाएगा, साधन बन जाएगा। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है वह कभी परिश्रम से घबराता नहीं, यानी काम करने से कभी भी नहीं घबराता है। व्यायाम के प्रभाव से मनुष्य संकट की घड़ी में भी साहस नहीं छोड़ता, यानी कि अगर व्यायाम व्यक्ति करता है तो कोई भी व्यक्ति अगर संकट की स्थिति में रहता है ना तो वो साहस नहीं छोड़ता है। नई प्राण शक्ति के द्वारा कठिन परिस्थितियों को सामना करता है। कौन व्यक्ति? तो व्यायाम करने वाला, यही बताया गया है। तो व्यायाम पर टिप्पणी पहला पैराग्राफ में हो चुका है। दूसरा पैराग्राफ देखिएगा यहाँ पर। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान खंड के 24वें अध्याय में व्यायाम का विस्तृत वर्णन मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा देकर उसके लाभ को बताया। व्यायाम से शरीर की सुडौल, सौंदर्य, कांति मतलब सुंदर, स्फूर्ति, सहनशीलता और निरोगता प्राप्त होती है। उचित व्यायाम से रक्त का संचार ठीक रहता है और सभी इंद्रियां स्वस्थ रहती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आयु और क्षमता के अनुसार व्यायाम करनी चाहिए। तो यही बताया गया है कि इसमें सुश्रुत संहिता में 24वें खंड में आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, सुडौल, सुंदर, कांति, स्फूर्ति और सहिष्णुता व्यक्ति में रहता है, इंद्रियां सही तरह से काम करता है और क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। ये हो गया शॉर्ट में, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ हम आ चुके हैं 24वें प्रश्न में। व्यायामस्य लाभा इति विषयमाधिकृत्य 10 वाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत, यानी कि इस विषय के आधार पर 10 वाक्य में छोटा सा एक अनुच्छेद लिखना है। अथवा यही प्रश्न आपसे कर सकता है कि इस पाठ का सार लिखना है। तो कैसे भी प्रश्न रहे आपको आंसर एक ही साइड से देना है, ठीक है ना। और इसको में ना आपको लाभ भी लिखना है। तो सबसे पहले इसका लाभ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले लाभ देख लेते हैं। और प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न VVI कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे। तो व्यायाम के लाभ इस प्रकार से हैं। व्यायाम शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाता है। दूसरा है यह अंगों की सुंदरता और शरीर की कांति को बढ़ाता है। तीसरा है नियमित व्यायाम करने से स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहती है, आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। और चौथा है व्यायाम से भूख में सुधार और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, यह भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ अगला पॉइंट है कि थकावट और शारीरिक सहज कम होती है, मतलब थकावट नहीं होगा, शारीरिक असहज, ठीक है ना, असहज कम होगा। चलिए आगे देखिएगा। व्यायाम से निरोगता और आयु भी बढ़ती है, तो निरोग रहिएगा और आयु भी आपकी बढ़ती रहेगी, मतलब संतुलन में रहेगी। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उससे बीमारियां
कम प्रभावित करती है, मतलब ज़्यादा आप बीमारियों से प्रभावित नहीं रहिएगा। व्यायाम करने वाला मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से सुडौल होता है, यानी कि मानसिक भी स्थिति भी बेहतर रहेगी और शारीरिक स्थिति भी सुडौल रहेगी। अगला पॉइंट है उचित व्यायाम से कठिन परिस्थिति और विपत्तियां भी सहज लाती है। मतलब अगर उचित व्यायाम करते हैं ना तो कठिन परिस्थिति में भी विपत्तियां भी सहज लाती है, मतलब विपत्ति में भी आप आसानी से सहज जाइएगा। आगे देखिएगा, आगे है अगला पॉइंट है सभी व्यक्तियों को अपनी आयु, शक्ति, भोजन के अनुसार ही व्यायाम करनी चाहिए। ठीक है ना, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी जितनी आयु होगा वह उतनी ही व्यायाम कर सकता है। अब शक्ति जितना होगा ना वह उसी शक्ति के अनुसार वजन भी उठा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप मतलब लाभ याद कर सकते हैं। बाकी पाठ का सारांश यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इसका सारांश हम एक लाइन में देख लेते हैं। व्यायाम शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर को बलवान, सुडौल और अंग प्रत्यंगों को सुंदर बनाता है। नियमित व्यायाम से पाचन ठीक रहता है, भूख और ऊर्जा की वृद्धि होती है तथा मानसिक शक्ति और सहनशीलता विकसित होती है। किससे? तो यह व्यायाम करने से भूख और ऊर्जा में वृद्धि होती है। ज़्यादा भूख लगेगा, ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। व्यायाम से शरीर निरोग रहता है, ताजगीपूर्ण रहता है, थकावट कम रहता है। विपत्तियों का सामना साहसपूर्वक आप कर लीजिएगा, परिश्रम करने योग्य बनते हैं। सभी मनुष्य अपनी आयु, शक्ति और भोजन के अनुसार व्यायाम करते हैं, क्योंकि शरीर ही धर्म, कर्तव्य और जीवन के सभी कार्यों के मुख्य आधार है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शरीर जो है ना वो धर्म, कर्तव्य, जीवन के सभी कार्यों का मुख्य कर्तव्य होता है शरीर। इस प्रकार से हम आ जाते हैं आगे। आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम न केवल शरीर को ताकत बढ़ाता है बल्कि रक्त संचार, स्नायु शक्ति और इंद्रियों के कार्यों को भी सुगठित करता है। उचित व्यायाम से रोगों से सुरक्षित मिलता है। मतलब उचित व्यायाम कीजिएगा ना तो रोग तो कतई आपको नहीं होने वाला है। व्यक्ति निरोग रहेगा, ताजपूर्ण रहेगा और व्यायाम का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इससे मन प्रसन्न रहेगा, स्थिर रहिएगा, उत्साही रहिएगा। मतलब हर समय आपके अंदर खुशी का माहौल रहेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, न ही किसी से ईर्ष्या, न ही किसी से करुणा और ना ही आपके मन में किसी से द्वेष की भावना रहेगी। तो यही व्यायाम से लाभ मिलता है। अब आ चुके हैं प्रश्न संख्या 25 में। व्यायाम पाठ के किसी एक पद को लिख करके आपको अर्थ लिखना है। 2021 में पूछा हुआ है। तो ये रहा इसका संस्कृत में श्लोक और आप सभी को इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। हिंदी में अर्थ लिखने के लिए यहाँ पर मैंने बताया है आप सभी को। सबसे पहले क्या करना है, संकेत लिखना है। संकेत में क्या लिखना है आप सभी को, तो संकेत में श्लोक का पहला लाइन और दूसरा लाइन का अंतिम पद और संदर्भ में लिखना है कहाँ से लिया गया है। जैसे ये लिया गया है कहाँ से, तो संस्कृत साहित्य के सुश्रुत संहिता के चिकित्सा खंड के 24वें अध्याय से लिया गया है। भाग 2 संस्कृत कौस्तुभ भाग 2 से लिया गया है। तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, जिसके लेखक आचार्य सुश्रुत हैं। अब हम देखेंगे आगे व्याख्या। तो व्याख्या जो हिंदी अर्थ है वो लिख लेना है आपको। चलिए ये मैं आप सभी को बता चुका हूँ, बस इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में जो कठिन शब्द रहेगा उसको हिंदी में लिख दीजिएगा। जैसे कुर्वतो मतलब होता है करता है, नित्य मतलब होता है प्रतिदिन, अवदिग्ध मतलब होता है सरलम, अवदिग्ध मतलब होता है सरल या हल्का भोजन। ठीक है ना, जैसे यह श्लोक दिया हुआ है इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम दिग्धम विदिग्धम व निर्दशो परिच्यते। यानी कि जो व्यायाम करने से आपकी जो विरुद्ध भोजन है आपके शरीर में वो प्रतिदिन अगर जो आप खराब भोजन भी कर लेते हैं तो वो पच जाता है। ठीक है ना, भोजन क्या होता है, पच जाता है। चाहे तो आप हल्का भोजन करें या निर्दोष यानी कि गलत भोजन करें, वो पच जाएगा। इसका हिंदी अर्थ हो गया। तो आप इसी को बड़ा सेंटेंस में करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आ चुके हैं प्रश्न संख्या 26 में। 26 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, चाणक्य का संक्षिप्त परिचय दें। कूटनीतिज्ञ चाणक्य के बारे में लिखना है ना तो इसके बारे में लिख सकते हैं, बहुत आसान है कि पूरी जीवनी जन्म से लेकर के मरण तक पूरा दिया हुआ है। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व तक्षशिला में हुआ था, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। पिता का नाम ऋषि कणक और पत्नी का नाम यशोमती था। जन्म के समय माता का निधन हो गया। ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि बालक में राजयोग नहीं है। कौन भविष्यवाणी किया, तो एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी किया। बाकी सब याद कर लीजिएगा, चाणक्य की संक्षिप्त टिप्पणी ना पूछा जा सकता।
किंतु चाणक्य में बाल्यकाल से ही अद्भुत विद्या और चतुराई थी। वे तक्षशिला विद्यालय में विद्वान और आचार्य थे। उन्होंने मुख्य रूप से भील और किरात कुमारों को शिक्षा, अर्थात कि जो भील और किरात राजाओं के जो पुत्र थे उनको शिक्षा दी। चाणक्य ने अपने गहन ज्ञान और रणनीतिक कौशल के कारण राजनीति, अर्थनीति और कूटनीति में अपार सफलता प्राप्त की। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा इससे इनकी जानकारी है ये सब चीज़ों की। उन्होंने मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित कर नंद वंश का अंत किया और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया। चाणक्य को भारत में एक महान विचारक और राजनयिक माना जाता है। उनकी कुशलता, दूरदर्शिता और जन कल्याणकारी के लिए किए गए कार्य उन्हें इतिहास में अद्वितीय माना गया। मतलब इतिहास में ऐसे लोगों को अद्वितीय माना गया है जिनको आज जन कल्याण, दूरदर्शिता और कुशलता के लिए जाना जाता है। चलिए इसी के साथ हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 27 में। अब देखिए एक प्रश्न और है यहाँ पर, जो प्रश्न मैंने दिया नहीं है, ये प्रश्न याद कर लीजिएगा चंदन दास के बारे में लिखने के लिए, ठीक ना। तो चंदन दास के बारे में आप अपने कॉपी में खुद से लिखिएगा, चैप्टर देख लीजिएगा, उस चैप्टर वाला वीडियो लेक्चर वाला वो देख लीजिएगा और चंदन दास के बारे में याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 है, ज्ञान सागर पाठ के आधार पर पुस्तकालय का महत्व का वर्णन करना है। ज्ञान सागर पाठ के आधार पर पुस्तकालय के महत्व का वर्णन करना है। चलिए हम देखते हैं पुस्तकालय का क्या महत्व है। ज्ञान सागर नामक पाठ्य में पुस्तकालय के महत्व का सुंदर और प्रेरणादायक वर्णन किया गया है। लेखक के अनुसार पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रहालय नहीं बल्कि यह मानव जीवन को दिशा देने वाला ज्ञान केंद्र है। पुस्तकालय मनुष्य को अज्ञान, अंधविश्वास और मानसिक दरिद्रता जैसे अनेक ऋणों से मुक्त करता है तथा उसे आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति की ओर ले जाता है। कौन? तो ज्ञान सागर। ऐसे आपके अनुसार जो भी ज्ञान सागर से ज्ञान प्राप्त होता है पुस्तकालय से, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। पुस्तकालय में ज्ञान की निरंतर प्रभावित धारा बहती रहती है। वहां पहुंचकर पाठकों का मन और प्राण स्वतंत्र रूप से आनंदित हो उठता है, क्योंकि जहां पे किताब रखा हुआ है पूरा ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पूरा पुस्तकालय भरा हुआ है, तो वहां पर आपको आनंद आएगा ही आएगा पढ़ने में। यह स्थान सत्संग का श्रेष्ठ माध्यम है। सत्संग मतलब कि संगी साथी का एकदम अच्छा माध्यम है, जहाँ विद्वानों, विचारकों और जिज्ञासु पाठकों का समागम होता है। इस प्रकार पुस्तकालय एक अद्भुत सत्सम्मेलन स्थान बन जाता है। किसके लिए? विद्वानों के लिए। आगे देखते हैं। प्राचीन शास्त्रों में मनुष्य पर देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण, ये 5 ऋण बांधे गए हैं। किनको पर? मनुष्यों पर। और ये 5 ऋण आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे ऋण पाए जाते हैं, बताए गए हैं। लेखक के अनुसार इन ऋणों से भी मुक्त होना सर्वोत्तम साधन पुस्तकालय है। मनुष्यों में अगर ये ऋण है तो पुस्तकालय से ही इसकी मुक्ति होगी, क्योंकि यह ज्ञान, सेवा, कर्तव्य बोध को विकसित करता है। अंततः कहा जा सकता है कि पुस्तकालय हमारे जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रेरक शक्ति और समाज की बौद्धिक विकास का आधार स्तंभ है। क्या है? तो पुस्तकालय अर्थात कि ज्ञान सागर चैप्टर। इससे क्या मिलता है? तो हमें यही शिक्षा मिलता है कि यहाँ जाने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है। बस यही आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसमें से कोई भी पॉइंट याद रखते हैं ना तो आपको एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी पड़ेगी। चलिए इसी के साथ हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 28 में। इसमें ज्ञान सागर पाठ का सार लिखना है। ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो सार लिखने के लिए है और यहाँ पर सार लिखा हुआ है। चलिए हम इसको भी आपको बताते हैं। देखिए ज्ञान सागर पाठ का सार और ये प्रश्न दोनों सेम टू सेम है। ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है, इसीलिए मैंने अलग से आप लोग को दिया है याद करने के लिए, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ज्ञान सागर पाठ में पुस्तकों और पुस्तकालयों के महत्व को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लेखक तुलसीदास के कथन का उल्लेख करता है कि इस संसार में निर्धनता के समान कोई दुख नहीं है, सत्संग के समान कोई भी सुख नहीं है। मतलब अगर आपके साथ में कोई सत्संगी है तो उससे ज़्यादा कोई भी हैप्पी वाली बात नहीं है, सुखी की बात नहीं है। और कोई अगर गरीब है तो उससे ज़्यादा कोई दुखी की बात नहीं है। परंतु सच्चे सज्जन दुर्लभ होते हैं। जो सच्चे व्यक्ति है ना वो दुर्लभ होते हैं। ऐसे में पुस्तकें ही सच्चे संत के समान होता है। मतलब अगर जो ऐसे व्यक्ति हैं और आपको सच्चा ज्ञान लेना है
तो उससे ज्ञान लेने से सबसे अच्छा है कि पुस्तकों को ही पढ़िए, क्योंकि उनमें निहित ज्ञान यानी छोटा सा ज्ञान ही मनुष्य को जीवन भर मार्गदर्शन प्रदान करता है। मतलब छोटा ज्ञान ही आपको जीवन भर आगे बढ़ाएगा। पुस्तकालयों की शरण में जाकर मनुष्य जन्मांतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कहाँ जा कर के? तो यहाँ पर पुस्तकालय। मानव जीवन के अनेक ऋण पाए जाते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, भूत ऋण से बंधा हुआ है पूरा मनुष्य। इन ऋणों से विशेष रूप से ऋषि ऋण मुक्ति प्राचीन ऋषियों और विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों के अध्ययन से संभव होती है। मतलब अगर जो आप ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहते हैं ना, तो आपको विद्वानों के द्वारा रचा गया ग्रंथ का अध्ययन करना है। पुस्तकालय नए विचारों का सिद्धांत का जन्म स्थल है, जहाँ लेखक और विचारक अपने जीवन का बलिदान देकर समाज को दिशा देते हैं। कौन? तो लेखक, विचारक नए नए रचना करते हैं, जिससे समाज एक नई दिशा में जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय विश्वविख्यात था। मतलब जो भारत के नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ पे भी पुस्तकालय बहुत अधिक था, जहाँ पे विद्यार्थी जाकर के पढ़ते थे, जहाँ देश विदेश के विद्वान ज्ञानार्जन के लिए यानी ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। किंतु आक्रमणकारियों ने उसको क्या किया? विनाश कर दिया। इसके विपरीत जैन समाज ने पुस्तकों के संरक्षण और दान द्वारा अमूल्य योगदान दिया। यानी जैन धर्म के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या किए कि पुस्तकों को संरक्षण करने के लिए जो गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति हैं उनको पुस्तक प्रदान करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, जिससे होता है क्या कि ज्ञान का अर्जन करने की प्रक्रिया बढ़ती है। इस प्रकार ज्ञान सागर पाठ पुस्तकालय को मानव सभ्यता का आधार और ज्ञान का अक्षय भंडार सिद्ध करता है। यानी कि ज्ञान सागर जो पाठ है ना, वो पुस्तकालय को मानव सभ्यता के आधार और इसी के साथ साथ ज्ञान का अक्षय भंडार मतलब असीमित भंडार को सिद्ध करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान सागर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे ज्ञान अक्षय भंडार में है, यानी बहुत अधिक भंडार में है। पहला पैराग्राफ में हमने देखा कि पुस्तकालय का महत्व क्या है। इसके बाद हमने अगले पैराग्राफ में देखा कि मनुष्य के जीवन में 5 ऋण होते हैं, और अंत में हमने देखा कि पुस्तकालय और ज्ञान सागर से संबंधित एक विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय था। तो इस प्रकार से 3 चरण में हमने ज्ञान सागर का सार लिख लिया। ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है, अब इसे ना आप याद कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 29 में। 29वां प्रश्न है, राजा दिलीप के प्रशासनिक गुण। राजा दिलीप के जितने भी गुण हैं, जैसे प्रशासनिक गुण है, यह भी VVI है, शारीरिक गुण है, यह भी VVI है, और अन्य गुण जो है ना वो आपको याद करने के लिए रहेगा। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। राजा दिलीप के प्रशासनिक गुण कुछ इस प्रकार से है। राजा दिलीप एक आदर्श और न्यायप्रिय शासक थे, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है। श्लोक के माध्यम से भी मैंने चैप्टर में बताया था। तो जो क्लास किए थे ना चैप्टर वाला, वो सब तो उनको पता होगा कि क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है। वहाँ से समझिएगा ना तो आप अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो दे रहे हैं उसको भी रट लीजिएगा। वे छात्र धर्म की साक्षात मूर्ति माने जाते थे। मतलब कि जो क्षत्रिय होते हैं ना, क्षत्रिय जो होते हैं ना, उनकी जो धर्म होता है उनकी साक्षात मूर्ति माने जाते थे। उनकी शासन व्यवस्था में प्रजा स्वयं को सुरक्षित और सुखी अनुभव करती थी। वे प्रजा के लिए भय का कारण नहीं बल्कि स्नेहपूर्ण आश्रयदाता थे। मतलब सभी के लिए वो दाता के रूप में उभरे थे, किसी के लिए भय के लिए नहीं। क्योंकि बहुत सारे राजा ऐसे होते हैं जो दूसरों को डर से और अत्याचार से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये राजा ऐसे नहीं थे। राजा दिलीप कर तभी ग्रहण करते थे जब उससे प्रजा का कल्याण होता। अर्थात कि राजा दिलीप जो थे वो कर तो लेते थे, लेकिन उसी कर से प्रजा का कल्याण करते थे। वे सूर्य के समान थे। जिस प्रकार से सूर्य जो है वो समुद्र से जल लेता है और सहस्त्र गुना यानी कि उससे ज़्यादा गुना बारिश करता है, तो वही थे राजा दिलीप। उनसे कर तो लेते थे, लेकिन उनसे ज़्यादा उनको मदद करते थे, उनको कल्याण करते थे। उसी प्रकार राजा भी प्रजा से कर लेकर के उनको क्या करते थे, उनको अनेक रूपों में लौटा देते थे। उनका प्रत्येक कार्य दूरदर्शिता और फल विचार से युक्त होता था। यानी कि दूरदर्शिता, दूर की सोच वाले व्यक्ति थे। ज्ञान में वे मौन प्रिय थे।
क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उसका एक पहचान होता है कि वो मौन रहता है। शक्ति में क्षमाशील और बुद्धि में शस्त्रों का ज्ञाता थे। शक्ति में क्षमाशील थे, मतलब कि अगर शक्ति है तो वो क्षमा भी देते थे। बुद्धि में शास्त्र का ज्ञान भी रखते थे। इस प्रकार राजा दिलीप का प्रशासन न्याय, करुणा और लोक कल्याण पर आधारित था। मतलब राजा का जो प्रशासन था वो न्याय, करुणा और लोक कल्याण पर आधारित था, और यही सभी राजा के प्रशासनिक गुण में होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया राजा दिलीप के प्रशासनिक गुण। अब राजा दिलीप से संबंधित 30वां प्रश्न है, जो कि आगे है। राजा दिलीपस्य वैशिष्ट्यम वर्ण्यात, यानी राजा दिलीप के विशेषता का वर्णन करना है, अथवा राजा दिलीप के चारित्रिक गुणों को लिखना है, अथवा ऐसे भी प्रश्न आ सकता है दिलीप वर्णनम पाठ के आधार पर दिलीप के चरित्र पर प्रकाश डालिए। और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है, और ये वाला प्रश्न चरित्र पर प्रकाश डालने वाला प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। तो इसे रट लीजिएगा और याद रखेंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न रहेगा तो उसका उत्तर इस प्रकार से दिया हुआ है, याद कर लेंगे आप लोग। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। उत्तर है, प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत कालिदास ने राजा दिलीप के अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है, जो कि प्रत्येक श्लोक के द्वारा बताया ही गया है, लेकिन हम पूरा समरी दे देते हैं, जो इस प्रकार है। दिलीप की प्रजा को उसकी आकृति के समान विशाल कहा गया है। उसमें प्रजा के समान शास्त्र ज्ञान यानी आगम है। आगम के समान उसका उद्यम यानी आरंभ होता है, और आरंभ के समान अभ्युदय होता है। दिलीप अपने अधीनस्थों के लिए एक ओर तो अहास्य हैं, तो दूसरी ओर वो सुलभ भी हैं। मतलब एक ओर तो वो बहुत ज़्यादा अहास्य व्यक्ति हैं, लेकिन दूसरे ओर अपने प्रजाओं के लिए सुलभ व्यक्ति हैं, क्योंकि राजा के दोनों प्रकार के गुण उसमें विद्वान थे। और वह दोनों प्रकार के गुण कौन कौन है? तो भयावह, जो कि एक राजा में होना ही चाहिए, और एक है मनोरम। भयावह का अर्थ ये हो गया कि शक्तिशाली, युद्ध करने वाला राजा, और एकदम मतलब पराजित नहीं होने वाला राजा। और दूसरा है मनोरम। मनोरम कहने का मतलब है ना कि एकदम कोमल और एकदम अच्छा प्रवृत्ति के राजा। तो ये दोनों गुण उनके अंदर था। इसकी तुलना समुद्र से की गई है। समुद्र से तुलना कौन किए हैं? तो तुलसीदास किए हैं। कौन सी पुस्तक में? तो तुलसीदास अपने पुस्तक रघुवंशम महाकाव्य जो है ना उसमें किए हैं, और उसमें बताया है कि जहाँ भयंकर जलचर भी हैं तो उसी में रत्न भी रहते हैं। जिस प्रकार से समुद्र में एक जलचर भी रहता है और उसमें रत्न भी रहता है, यानी कि जलचर वाला रूप भी है राजा दिलीप में, और रत्न यानी कि कोमल गुण भी है राजा दिलीप में। तो इस प्रकार से उनकी तुलना की गई है। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि राजा दिलीप क्षमाशील हैं, मतलब क्षमा भी देते हैं। विनम्र स्वभाव के थे। शक्ति होते हुए भी वह अहंकार से दूर रहते थे। वे शस्त्रों के ज्ञाता थे। विवेकशील व्यक्ति थे, इसीलिए उनके निर्णय सदैव न्यायपूर्ण था। यानी कि ऐसा गुण और ऐसा सद्भाव का कोई अगर व्यक्ति रहेगा तो सदैव उसके अंदर या उनके अंदर न्यायपूर्ण ही निर्णय होता है। इसके अलावा परोपकारी व्यक्ति थे, प्रजा की रक्षा करते थे। त्याग भी था, वो त्याग भी कर सकते थे। सहिष्णुता उनके प्रमुख चरित्रीय गुण थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजा दिलीप के चरित्रीय गुण था, जो कि कुछ इस प्रकार से कालिदास के द्वारा वर्णित किया हुआ है और प्रजाओं के द्वारा लिखा गया है, मतलब प्रजाओं के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार राजा दिलीप का चरित्र आदर्श राजधर्म का प्रतीक है, जो प्रत्येक शासकों के लिए अनुकरणीय है, यानी प्रत्येक शासकों के लिए अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 31 में। यह भी प्रश्न राजा दिलीप से संबंधित है, और इसमें प्रश्न किया गया है राजा दिलीप के प्रशासनिक गुण का वर्णन करें। ऐसे मैंने प्रशासनिक गुण बता दिया है, प्रशासनिक नहीं होगा, ये शारीरिक गुण है, ठीक ना। शारीरिक गुण है तो यहाँ पर आप शारीरिक लिख लीजिएगा, ठीक है। शारीरिक आप लिख लेंगे इसलिए क्योंकि प्रशासनिक मैंने पहले ही बता दिया। प्रश्न संख्या 29 आप देखिएगा ना, तो इसमें मैंने बता दिया है राजा दिलीप के प्रशासनिक गुण। अब हम देखते हैं राजा दिलीप के शारीरिक गुण कौन कौन थे। तो शारीरिक यहाँ पे कर लीजिएगा, प्रशासनिक गलत हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। राजा दिलीप के शारीरिक गुण अत्यंत उत्कृष्ट और प्रभावशाली थे। उनका शरीर सुदृढ़, स्वस्थ और बलशाली था। वे ऊंचे कद, चौड़े वक्षस्थल और सुगठित अंगों से युक्त थे। उनके कंधे विशाल तथा भुजाएं दीर्घ और शक्तिशाली थी, जो उनके छात्र तेज को प्रकट करती थी। इसके लिए एक यहाँ पर श्लोक भी दिया गया है। अगर यहाँ पर आप सभी को शारीरिक गुण पूछा जाएगा ना तो ये वाला श्लोक याद रखिएगा।
तो ये वाला श्लोक ना आप लोग याद कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि जहाँ भी शारीरिक गुण वाला प्रश्न आएगा ना तो ये वाला आप श्लोक उसमें लिख दीजिएगा। इसलिए लिखिएगा क्योंकि श्लोक अगर जो बीच में लिख देते हैं ना तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ा है और पढ़ कर के श्लोक लिख रहा है, तो थोड़ा 5 में 5 नंबर मिलने का अधिक संभावना रहता है। तो ये आप लिख लीजिएगा। व्यूढ़रश्को वृक्षकंधाय साल प्रांशु महार्भुजा आत्म कर्म क्षमा देह था त्रिधर धर्म इवाश्रिता, यानी कि व्यूढ़रश्को वृक्षकंधा यानी कि वो क्या थे, वृक्ष जैसा उनका कंधा था, महाभुज वाले व्यक्ति। और इसमें आपको इसका अर्थ भी लिखना है, मैंने इसमें अर्थ ऊपर नीचे कर दिया है तो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिएगा आगे, राजा दिलीप का मुखमंडल तेजस्वी था, यानी कि जो मुख था वो तेजस्वी था यानी तेज चमकता था। उनकी आंखों में वीरता, करुणा और आत्मविश्वास का भाव झलकता था। उनका स्वर गंभीर और ओजपूर्ण था, मतलब उनका जो स्वर था, जो आवाज़ था वो गंभीर और ओजपूर्ण था, जिससे सभा में उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहता था, प्रतीत होता था। तथा उनके शरीर में सौम्यता और दृढ़ता का सुंदरता समन्वय था, मतलब सौम्यता और दृढ़ता का सुंदरता बना रहता था। तो ये सब उनका शारीरिक गुण है। इस प्रकार राजा दिलीप के शारीरिक गुण उनके महान व्यक्तित्व और आदर्श राजधर्म के अनुकूल थे, जो उन्हें एक श्रेष्ठ और आदर्श राजा सिद्ध करते थे। जो ये सब शारीरिक गुण था ना वो उनको एक अनुकूल राजा, एक श्रेष्ठ राजा, एक आदर्श राजा सिद्ध करता था। तो इस प्रकार से हमने देख लिया टोटल 31 प्रश्न। यही 31 प्रश्न आपके 16 चैप्टर से लिया गया है और यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सब्जेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो एक और मिलेगा आपको, जिसमें PYQ रहेगा, ठीक ना, PYQ रहेगा, जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसमें ना पूछा हुआ प्रश्न रहेगा और साथ में जो संस्कृत साहित्य वाला जो प्रश्न रहेगा सब्जेक्टिव वह भी उसमें हम डाल देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इसका पार्ट 2 भी आप देख लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।